दिसंबर आज आ गया, एक एक दिन आगे बढ़ रहे और पिछले साल भर के अंदर हमने चढ़ उतार दोनों देखे। कभी 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 क्या वो शाहरुख खान की पिक्चर थी ना, कभी खुशी कभी गम। तो कुछ खुशी के दिन खुशी, कुछ गम के दिन, और हमेशा खुशी के बाद गम आता है और फिर गम के बाद खुशी आती है, राइट। यानी अगर हमने अब थोड़े गम के दिन देखे तो अब खुशी के दिन भी आने का समय आया है। तो ये दिसंबर महीने के अंदर कई सारे सिटी के अंदर ट्रेनिंग सेशन होने वाले हैं, जिसमें अमृतसर, गुवाहाटी, शिलोंग, मणिपुर और दिल्ली, ये लोकेशंस लगभग फाइनल हो चुके हैं। अगले 2 दिन के अंदर इनके डेट्स फाइनल हो जाएंगे, जहां पे संदीप गजर सर, थॉमस सर, इनके सेशंस होने वाले हैं। और भी बाकी सिटी का प्लान किया जाएगा इस महीने के अंदर। और ये पूरा दिसंबर महीना हम लोग ट्रेनिंग सेशंस करके एक जबरदस्त माहौल बनाएंगे। कल का अलेक्स सर का जो वेबिनार होने जा रहा है, इसको हम सबको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अटेंड करना बहुत जरूरी है। कल के वेबिनार के अंदर काफी नए अपडेट्स हमें मिल सकते हैं। वर्ल्ड के कई सारे कंट्री में कल वेबिनार होने वाला है, आपने टेलीग्राम पे लिंक देखा होगा। और कल के वेबिनार में हमें मैक्सिमम जो डिटेल्स कंपनी की तरफ से मिलेगा, हो सकता है कैशबैक प्रोग्राम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलेगी। अब कैशबैक प्रोग्राम ही हमारे लिए रामबाण बनने वाला है। यानी ऐसा तोहफा लेके आने वाला है क्रिसमस का और न्यू ईयर का और नए साल की शुरुआत करने के लिए। तो बहुत जबरदस्त बिजनेस का ग्रोथ दे सकता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये अगले 4 महीने एक जबरदस्त माहौल बन सकता है मार्केट के अंदर। और इसकी शुरुआत हमें करनी पड़ेगी ट्रेनिंग सेशंस करके, माहौल बनाना। सुबह शाम हम जूम पे तो मिलते रहेंगे, बीच में फिजिकल ट्रेनिंग सेशंस होंगे, क्योंकि जो नई कम्युनिटी हमारे बीच में अभी आई है पिछले 3 महीने के अंदर, जिन्होंने एक्स के फार्म खरीदे, जिनका एक्स का मिंटिंग अभी आ रहा है, अब उनका दिन पे दिन ग्रोथ बढ़ने वाला है, क्योंकि उन्होंने 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 के रेट पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। अब जैसे कैशबैक प्रोग्राम मार्केट में हिट हो जाएगा, अल्टीमा का रेट मल्टीपल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यही सारे लोग हैं जो बहुत तेजी से भागने वाले हैं, क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि सारे के सारे नए खिलाड़ी होंगे। अगर आपने सोचो 1100-1200 यूरो के हिसाब से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है और कल 2500, 3000, 4000, 5000 के रेट पे मार्केट में अल्टीमा होगा, तो आप अपना कंपाउंडिंग करके देखो कि आप पर मंथ कितना पैसा बना रहे हैं। वही दिन आपको फिर दिखाई देंगे आपको जो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के 2022 का अल्टीमा। और ये मौका उन लोगों को मिलने वाला है जिन्होंने एक्स की बोट बाई की, जो 1 साल, 2 साल, 4 साल पुराने लीडर्स है, या जो पिछले 3 महीने के अंदर आए, और जो रोना रो रहे, जिन्होंने अल्टीमा की बोट बाय की, अब अल्टीमा पकड़ के बैठे या अल्टीमा को बेच रहे, लेकिन वो एक्स में कन्वर्ट नहीं कर रहे। तो ये उनके लिए दुख की बात है। लेकिन जिन्होंने कंपाउंडिंग करने के लिए अल्टीमा को एक्स में कन्वर्ट कर दिया, और जो नए लोग आ गए जिन्होंने अभी अभी इस मौके का फायदा लिया, तो ये सबसे ज्यादा रेस में तेज दौड़ने वाला। और यही लोग होंगे जब आप मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी के साथ होंगे। तो इन सारे लीडर्स को ट्रेनिंग सेशन की जरूरत है। तो हम जो भी ट्रेनिंग सेशंस करेंगे, इसमें जेड, पर्ल, सफायर और रूबी को सबसे ज्यादा मौका देंगे, ताकि इनको एनर्जी मिलेगी, ट्रेनिंग सेशंस मिलेंगे, टेक्निकल सेशंस मिलेंगे, और बहुत तेजी से हम अगले 4-5 महीने में काम कर पाएंगे। और बाकी सारे लोग जिन्होंने अल्टीमा के अंदर पिछले साल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए, जो अभी वेट कर रहे हैं कि अल्टीमा का रेट थोड़ा सा अप हो जाएगा तो हम अपने पैसे को बैलेंस कर पाएंगे, तो मार्केट उनको मौका देगा लास्ट। आप अपने पैसे को रिकवर भी कर सकते हैं और प्लस में भी लेके जा सकते हैं, और आपने अगर उसका कंपाउंडिंग किया है तो आप उसको कहीं गुना मल्टीपल भी कर सकते हैं। नुकसान किसी का होना नहीं है। आप एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पूरी दुनिया में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। यानी अगर आप प्रोडक्ट बेस में जाके किसी कंपनी के प्रोडक्ट उठा के लाके घर पे रखते तो आपको पैसिव इनकम बना के नहीं देते, लेकिन यहाँ पे आप जो प्रोडक्ट बाय करते हैं और उसको मोबाइल के अंदर बंद करके रख देते तो आपके लिए पैसिव इनकम बन जाता है। आप जेब में लेके घूमते तो भी आपके लिए पैसिव इनकम बन जाता है। और साथ ही साथ प्रोडक्ट के गुणगान आप मार्केट में
लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर देते और एक एडिशनल इनकम आपको देता है नेटवर्क के माध्यम के हिसाब से। तो एक बेहतरीन प्रोडक्ट हम सबके हाथ में है। यानी आप एक हाथ में पैसिव इनकम लेके बैठे और दूसरे हाथ में आप एक्टिव इनकम लेके बैठे। यानी डिसाइड हमें करना है कि हम सिर्फ पैसिव इनकम के साथ चलेंगे या दोनों इनकम के साथ चलेंगे, राइट? अगर हम दोनों इनकम के साथ चलेंगे तो डबल इंजन के साथ हमारे पास और एक एडिशनल इनकम बन सकता है। और इसके लिए अब जरूरत है टेक्निकल सेशंस और मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स की, जो और एक हमें बूस्टर दे सकता है, आगे बढ़ा सकता है। तो आज का सेशन हम इस टॉपिक पे करेंगे कि पूरे इंडिया के अंदर कौन से लीडर की रिक्वायरमेंट कहां पे है, कौन कहां पे ट्रेनिंग सेशंस की जरूरत डिमांड क्रिएट करता है, कौन से स्टेट में हम सेशंस कर सकते हैं लीडर्स के डिमांड को, राइट? तो वही लीडर्स हैंड रेज करें जिनके पास अच्छी खासी टीम बनी है, जिनके टीम की रिक्वायरमेंट है कि आप उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, अगर उनको ट्रेनिंग मिलेगी तो और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। और वो पूरे इंडिया के अंदर कौन से स्टेट के अंदर कौन से सिटी के अंदर वो ट्रेनिंग की प्लानिंग कर सकते हैं, वो अपने सजेशंस रख सकते हैं। वही सारे लीडर्स हैंड रेज करें जिनके पास एक अच्छी टीम है, उस स्टेट के अंदर हम कौन से सिटी में कैपिटल में ट्रेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग कहीं पे भी होंगे तो कैपिटल सिटी में होंगे। जो ट्रेनर्स है उनका आने जाने का समय और ट्रेनिंग सेशन का समय, इसमें एक ट्रेनिंग सेशन करने के लिए 3 दिन लग जाता है। एक बड़ा चैलेंज होता है उनका आने के लिए 1 दिन, जाने के लिए 1 दिन और 1 दिन ट्रेनिंग ले लेंगे। तो इसलिए हमें मोस्टली जो ट्रेनिंग सेशंस करने होते वो मिडिल पॉइंट्स पे करने होते, 2-3 स्टेट को एक साथ करने के लिए। जैसे हम पंजाब के अंदर अमृतसर में ट्रेनिंग करते हैं तो पूरा पंजाब वहां पे जाता है, पंजाब के आसपास के और कोई स्टेट के लोगों को भी वहां पे बुला सकते हैं। हम दिल्ली में जब ट्रेनिंग करते हैं तो पूरा दिल्ली एनसीआर आता है, उसके आसपास के सारे स्टेट्स भी वहां पे आते हैं। तो इस तरह से हम नॉर्थ ईस्ट में ट्रेनिंग करते हैं गुवाहाटी में, तो गुवाहाटी के आसपास के जो 7 स्टेट्स है तो वहां के लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से प्लानिंग करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस ट्रेनिंग में बैठ पाए। तो जिन लीडर्स ने हैंड रेज किए उनके साथ पहले बात करते हैं। सुखदेव सोना जी, आपको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट भेजा है, आपका सजेशन क्या है ट्रेनिंग्स को लेके और किस तरह के ट्रेनिंग्स होनी चाहिए? थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर, टेक्निकल ट्रेनिंग का ही सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मेरी टीम में ज्यादातर लोग नेटवर्कर ही हैं, उसमें बड़ी सारी कंपनियों के एमडी भी हैं। तो उनका खुद का भी ये कहना है कि मोटिवेशन तो पिछले 5, 10, 15, 20 साल से हम लोग ले रहे हैं, तो हमें टेक्निकल की जरूरत है। तो एक सर छोटा सा मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी टीम अमृतसर में जो ट्रेनिंग होती है उसमें 90% टीम मेरी होती है। ओके। और वो टीम हरियाणा, फतेहाबाद, सिरसा, हरियाणा, ये बठिंडा के आसपास की होती है। तो कॉमन पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बठिंडा जो है हरियाणा और पंजाब का सेंटर है। और लीडर की जैसे संदीप सर अगर आते हैं तो वो तो चलो बाय फ्लाइट आते, बाय एयर आते हैं, तो उनको लिए तो अमृतसर बेटर है। लेकिन संजू थॉमस सर से बात हुई थी, उन्होंने दिल्ली से आना है, तो बठिंडा सिर्फ 5 घंटे का रन है वहां से। तो अमित सर से भी कल बात हुई थी, वो कहते थे कोई बात नहीं, मैं उनको ले आऊंगा। और संजू सर से बात हुई थी, उन्होंने भी यस बोला था कि हाँ ठीक है, बठिंडा में आ जाऊंगा। तो इस बार संजू थॉमस सर की ट्रेनिंग अगर बठिंडा में मिल जाए तो सर बहुत बेटर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो वहां नहीं पहुंच पाते। क्योंकि अगर मेरे एक सिटी में मान लो 50 लीडर है तो उसमें से 5 जाते हैं अमृतसर, बाकी 45 नहीं जा पाते। तो इस बार बड़े स्केल पे हम लोग बठिंडा में करना चाहते हैं और बड़ी गैदरिंग करना चाहते हैं, ताकि हर किसी को टेक्निकल नॉलेज मिल सके। तो थोड़ा सा अगर बठिंडा का इस बार हो जाए, संजू थॉमस सर का हो जाए तो सर मच बेटर। सजेशन तो आपका अच्छा है, और हमने पिछले 6 साल के अंदर इस तरह से काम करके बहुत सारे ठोकरे खाई है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोगों के घर पे जाके उनको खाना खिलाते, उनको घर पे जाके सेमिनार देते, उनके घर पे जाके ट्रेनिंग देते ना, उनका वैल्यू नहीं समझते। सर घर नहीं होगा, बठिंडा की सराउंडिंग लगभग 200 किलोमीटर सराउंडिंग से लोग आएंगे। बठिंडा लोकल तो 10, 20, 50 लोग होंगे, लेकिन बठिंडा मैं मेजर सिटी चूज कर रहा हूँ। बठिंडा की लोकल टीम नहीं है वहां पे, तो उसमें फतेहाबाद वहां से लगभग जो है 80-90 किलोमीटर है। तो वहां से मलोट की संदीप जी से भी आपकी बात हुई, संदीप कंबोज से, तो उसकी टीम भी संगरूर है, मलोट है, मानसा है, तो वो भी उसकी सराउंडिंग बठिंडा के सराउंडिंग ही पड़ती है। लेकिन वहां से अमृतसर में लगभग 250-300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। चलो पूरे पंजाब के लिए अभी हम मान लो कि एक सिटी कैच करते हैं, बिल्कुल सर। पंजाब के अंदर तो हर लीडर के कहने पे तो अलग अलग सिटी में नहीं कर सकते। हाँ जी सर। पंजाब के लिए अगर हम लोग एक सिटी सेलेक्ट करते तो पंजाब के लिए सेंटर पॉइंट कौन सा बनता है? बठिंडा सर। ओके, बाकी लीडर्स की बात करते हैं। अगर बठिंडा के अंदर कोई अच्छा होटल है, राइट, क्योंकि अमृतसर हमने इसलिए डिसाइड किया था क्योंकि कैपिटल सिटी है, वहां पे होटल्स अच्छे होते हैं, प्रॉपर्टीज अच्छे मिलते हैं और लोगों को रहने के लिए आसपास में अच्छे होटल मिल सकते हैं।
सर सिर्फ अमृतसर का एडवांटेज है कि वहां पे एयरपोर्ट है, लेकिन बठिंडा में अमृतसर से भी बेटर होटल है, बठिंडा उससे 10 गुना बड़ा है। कोई दिक्कत नहीं, बलजिंदर पाजी से, देवेंद्र भाई से सबसे बात करके हाँ जी सर, करेंगे। थॉमस सर के डेट्स कैसे अवेलेबल हो सकते हैं उनके साथ एक बार बात करके, उनका जो दिसंबर महीने का प्लान है, अपना पर्सनल प्लान होगा उनका, उसमें क्या डेट्स मिल सकते हैं उसके हिसाब से उसका प्लानिंग करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम सर आपके सजेशंस के लिए। योगेश कुशवाहा जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, आपका क्या व्यू है, आपका क्या सजेशन है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। थैंक यू सर, आपने मुझे इस मीटिंग में बोलने का मौका दिया। सर मेरा सजेशन तो कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ डेली सीखने के लिए आता हूँ। बाकी मीटिंग की है कि हमारी बुंदेलखंड एरिया में बहुत ही अच्छी जगह है खजुराहो, और अगर प्लानिंग बनती है तो हमारे टॉप लीडर्स की तरफ से तो हम खजुराहो में अपनी मीटिंग को कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्थल है और वहाँ पर आने जाने के लिए ट्रेन और फ्लाइट भी उपलब्ध है, और इसी से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी सर मेरा पूरा बिजनेस सोशल मीडिया पर है, और सोशल मीडिया से बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो सर फिर जैसा आपका आदेश होगा, तो मैं तो सीखने के लिए आया था, बस मीटिंग की रिक्वायरमेंट देखी तो मैंने कहा चलो मैं भी बात करता हूँ। ओके ठीक है, वहाँ पे हम लोग बाकी लीडर से, डॉक्टर सुखदेव वर्मा जी से, पाल जी से बात करके प्लानिंग करेंगे कि कहाँ पे सेशन कर सकते, राइट? ओके सर, ओके। तो वहाँ पे क्या लग रहा है अभी आपको, किसकी ट्रेनिंग चाहिए वहाँ पे? सुदर्शन सर की चाहिए, थॉमस सर की चाहिए, या संदीप गजर सर की चाहिए? कौन सा सेशन आप करना चाह रहे हैं? सर टेक्निकली सेशन में जो भी लीडर उपलब्ध हो पाए, जैसे सुदर्शन सर हो गए, संजू सर भी हो गए, और कुछ मोटिवेशन स्पीकर भी आएंगे जिनके हाथ में बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो ताकि टीम मोटिवेट होगी। टेक्निकल तो ऑनलाइन बहुत सारे लोग सीख भी रहे हैं हमारे शाम के सेशन में आके, और बिजनेस हमारा सोशल मीडिया के और ऑनलाइन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए हम इससे वैसे मीटिंग भी हम कर सकते हैं। जी ओके, आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही है। आपका सजेशन मिल गया, आपके टॉप सीनियर्स के साथ डिस्कशन करके आगे का प्लानिंग करेंगे। ओके सर, थैंक यू। पंजाब हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। जयदीप सिंह सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सभी प्लेटफॉर्म पार्टनर्स को गुड मॉर्निंग। सर जयदीप सिंह बोल रहा हूँ अम्बाला से। सर अम्बाला में भी थोड़ा हमें, क्योंकि अम्बाला में जैसे आपको पता है सर, क्रिप्टो वर्ल्ड में और कुछ ऐसी कंपनी की वजह से काफी माहौल यहाँ पे बिगड़ चुका था सर। तो सर अम्बाला में भी हमें कुछ चाहिए सर, अगर अम्बाला के आसपास कहीं बन सके सर। इसमें सर सिंदर चौथिया सर हों या अगर संजू थॉमस सर हों, दोनों में से कोई भी अवेलेबल हो सर। ओके, तो अभी क्या क्या वहाँ पे माहौल है अम्बाला में, क्या स्टेटस है? सर अभी दोबारा माहौल पॉजिटिव होना शुरू हुआ है एक्स की वजह से, तो लोगों को बताना शुरू किया है कि एक्स में आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि पिछले क्रिप्टो वर्ल्ड की वजह से काफी यहाँ पे मतलब लोगों में नेगेटिविटी आ चुकी थी। अच्छा जी सर, नाम लेते हुए लोग मतलब एक दूसरे से मतलब लड़ने के लिए पड़ जाते थे, क्योंकि क्रिप्टो में काफी लोगों ने काफी अच्छा नुकसान यहाँ पे लिया था। हालांकि वो पूंजी टीम थी सर, लोगों को हमने बताया भी पर उन्होंने नहीं विश्वास किया, तो अब वो बिल्कुल डरे हुए थे। अब दोबारा उनको बता रहे हैं कि ये एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है, तो उससे थोड़ा सा माहौल दोबारा बढ़ना शुरू हुआ है सर। तो अगर वहाँ पे सर अम्बाला में कहीं आसपास कोई मिल जाए मीटिंग इस तरह की ट्रेनिंग सेशन सर। वो तो पिछले 5 साल से आप डेली लोगों को बता रहे जेन्युइन प्रोजेक्ट है, लोग क्या सुनते हैं? वही चक्कर है सर। सर लोगों को बताया कि अगर आप पित्तल के ऊपर सोना लिख कर आप बेचोगे तो सोना नहीं बनता, ये एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है, आप इसको देखें, ये ब्लॉकचेन, ये सारा उनको बताया, तब उनको थोड़ा यकीन हुआ। अब जैसे हमारा फ्रैंक मुलेर के साथ टाई अप है, वो घड़ी के बारे में बताते हैं और चीजें बताते हैं, तब थोड़ा थोड़ा उनको यकीन होने शुरू हुआ है सर। देखो, हम घड़ी के बारे में बताएंगे, दुबई के बुर्ज खलीफा के बारे में बताएंगे, या जर्मनी की मर्सिडीज गाड़ी के बारे में बताएंगे, तो उससे उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। जी जी राइट। हम उनको क्रिप्टो बाजार क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, और आपने अगर एक निवेश किया तो उसका पैसिव इनकम कैसे जनरेट हो सकता है, और एक सही कंपनी के साथ निवेश करने से आपके पैसे की सिक्योरिटी प्लस आपका पैसे का ग्रोथ कैसे मिल सकता है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना। हम क्या करते हैं, एडिशनल चीजें बता के लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी एक लालच का प्रकार हो जाता है। हमें लोगों को रियलिटी बतानी है। अब उसमें क्या होता है कि जो लालची लोग हैं
जिनको लॉटरी का टिकट खरीदना है तो वो लॉटरी खरीद लेंगे, भले उनको नहीं लगेगी, उनको कोई रोक नहीं सकता। जी सर, उनको घड़ी का ये बता सकते हैं कि अगर इतने बड़े एक ब्रांड ने टाई अप किया है तो उन्होंने अपनी इमेज खराब करने के लिए तो किया नहीं होगा, क्योंकि एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है इसलिए उन्होंने टाई अप किया है, क्योंकि ब्रांड है। जी सर, उन्होंने भी रिव्यू पढ़े होंगे इसके बारे में, उन्होंने भी यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, तभी उन्होंने इसके साथ अगर कोलैबोरेशन किया है तो बहुत कुछ देखा होगा, क्योंकि वो पहले पूरी R&D करते हैं तभी किसी के साथ टाई अप करते हैं। अगर उन्होंने इसके साथ टाई अप किया है इट मींस ये बिल्कुल जेन्युइन प्रोजेक्ट है, एलेक्स सर की सोच बहुत बढ़िया है, तो ये चीजें उनको बताते हैं। लोगों को कंपनी का बैकग्राउंड दिखाने के लिए हम इतने बड़े ब्रांड्स के नाम ले सकते हैं। आज मास्टर कार्ड हमारे साथ में, जी सर, जी के फोन के अंदर हमारा एप्लीकेशन आता है, जी, अमेज़न जैसे पोर्टल के ऊपर से हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं प्लैटिनम डील के थ्रू। बिल्कुल, तो ये आप कैशबैक सारे बड़े-बड़े ब्रांड्स कोलैबोरेट होने वाले जी के लिए हमें मजबूत बना देते, लेकिन हमारा फोकस उस बैकग्राउंड पे नहीं जाना जी। लोगों को कन्विंस करने के लिए हम बैकग्राउंड तो दिखाते हैं, लेकिन उसमें लोगों को फिर लालच आ जाता है। तो हमें लोगों को रियलिटी समझानी है, क्योंकि 140 करोड़ का देश है जिसके अंदर हम बहुत लिमिटेड लोगों के साथ काम कर रहे हैं। 140 करोड़ में से हमने 4 लाख लोगों के अकाउंट बना दिए पिछले 6 साल के, और वो 4 लाख में से 3 लाख लोगों को तो पता ही नहीं क्रिप्टो बाजार क्या है। उनको तो ऐसा लगता है बस हमने किसी पॉन्जी स्कीम में पैसे लगा दिए, और कुछ को तो ऐसा लगता होगा कि ये कंपनी तो खत्म हो गई, हमारे पैसे भी खत्म हो गए। आज भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, आप अगर कुछ लोगों को देखोगे तो अगर किसी को पूछोगे आप नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हो, हाँ जानता हूँ, वो एक एमवे नाम की कंपनी थी, पहले आई थी और भाग गई। वो हर्बल लाइफ नाम की कंपनी आई थी, वो भाग गई। वो वेस्टीज नाम की कंपनी आई थी, अब भाग गई। तो ये लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग पता इंडिया जी। तो हमें उन लोगों को ही प्लेटफॉर्म पे लेके आना है जो मार्केट को समझ रहे। अगर हम लोगों को शॉर्टलिस्ट करके लेके आएंगे तो ये पॉन्जी स्कीम में इधर उधर भागने वाले लोगों की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये यहाँ आने के बाद भी टिकेंगे नहीं। अब अगर लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो लोगों का एक मानसिकता क्या होता है कि चलो अभी एक नया कॉइन आ गया, 2-4 महीना कुछ अच्छा प्रॉफिट दे देगा, 4 महीना काम कर लेते, 4 महीने के बाद कोई और कंपनी में चले जाएगी। तो ये मानसिकता लेके लोग यहाँ पे आए। हम अगर लोगों को फिल्टर करके लेके आएंगे कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे आके अपना करियर बनाना है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप अगले 5 साल, अगले 10 साल इस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो, तो वो आदमी सोच के साथ यहाँ पे आएगा। और फिर आपको अगर 5 साल 10 साल काम करना है तो आपको क्या करना है, छोटे से प्रोडक्ट के साथ आपको स्टार्ट करना है। 110 यूरो का आपने पैकेज बाय किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, आपका प्रोडक्ट कैसे काम करता है आपने पूरा सीख लिया। उसके बाद फिर सेम प्रोडक्ट लेके आपने उसको डुप्लीकेशन करना स्टार्ट करना। उसके लिए हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आपकी मदद करेंगे। तो सही माइंडसेट के लोग प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, और फिर उनके साथ जब हम काम करेंगे तो वो लोग लगातार आगे बढ़ेंगे। वो फिर पॉन्जी स्कीम समझ के यहाँ पे नहीं आएंगे। तो अभी हरियाणा के अंदर कहाँ पे सेशन करना है उसका प्लानिंग करते हैं, या हो सकता है पंचकुला में प्लानिंग करेंगे अगर पॉसिबल हुआ, या फिर दिल्ली एनसीआर के अंदर जो इवेंट हो रहा है उसके अंदर अगर पॉसिबल हो रहा है। अभी कितने टोटल अकाउंट्स कितने बने एक्स के साथ आपके टीम में? जी सर, एक्स में एक बात इससे 3 महीने में टोटल अकाउंट्स सर इस बार मतलब ठीक क्लोजिंग तो बढ़िया रही है सर, पहले से बेटर है, तो लोगों को विश्वास द्वारा टीम में आना शुरू हो गया सर। जो हम लोग ट्रेनिंग सेशंस या मोटिवेशनल सेशंस कर रहे हैं, ये सेशंस किसके लिए कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पार्टनर्स के लिए। जी राइट, जो इस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाह रहे हैं, जिन्होंने काम ऑलरेडी स्टार्ट। नॉर्मली क्या होता है जब हम लोकल लेवल पे ट्रेनिंग सेशंस करते हैं हम लाके सबको बिठा देते। जी। बहुत सारे लोग तो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने आते हैं और वो वहाँ पे आके फिर सीरियस भी नहीं होते। अगर आप 50-100 किलोमीटर दूर लोगों को लेके जा रहे हैं, आपने 10 को फोन करके बोला कि चलो दिल्ली में ट्रेनिंग है, अब आपको पता चलेगा कि सीरियस कौन है। बिल्कुल, लेकिन आप बोलो चलो अम्बाला में ट्रेनिंग है, दोपहर का खाना खा के आते। जी नहीं सर, अम्बाला नहीं, हम चाहते हैं कि जीरकपुर के आसपास की हो ताकि लोग अम्बाला तो हर स्टेट में इंडिया के। जी राइट, एक अपन एग्जांपल के लिए बात कर रहे हैं। अगर आप अमृतसर में ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं या दिल्ली एनसीआर में ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं तो 50% लोग तो बस टाइम पास करने के लिए आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमने पैसे लगा के देख लेते बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं कंपनी के बारे में। ये मानसिकता लोगों की। जब आप 200 किलोमीटर दूर लेके जाने की बात करोगे और उसमें 10 को फोन करोगे, 10 में से अगर 2 लोग बोलते हैं ना हम आने के लिए तैयार है, इसका मतलब वो 2 ही लोग आपके साथ सीरियस है।
तो ये फिल्टर करने का भी एक तरीका होता है कि सही लोग कौन है हमारे साथ काम करने, सीरियस लोग कौन है, सिस्टम को कौन फॉलो कर रहा है, लीडर को कौन फॉलो कर रहा है। अगर आप बोलोगे दिल्ली के अंदर ट्रेनिंग सेशन है और हमें दिल्ली जाना है और आपने 15 लीडर्स की लिस्ट बना दी, 15 में से 5 ने तो बहाने बना दिए, घर में बीवी का बर्थडे है, बच्चे का बर्थडे है, शादी का फंक्शन है और कोई काम आ गया, तो इसका मतलब वो अभी तक सीरियस नहीं है। लेकिन अगर 15 में से 5 बोलते हैं कि सर आप जहां बोलो आपके साथ आने के लिए तैयार, इसका मतलब वो 5 लीडर सीरियस है, उनके ऊपर आपको काम करना। जी। तो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर जब हम सीरियस लोगों को फिल्टर करेंगे और उनके ऊपर काम करेंगे तो आपका समय भी उसमें सही मायने में यूज होगा। अभी तक पिछले 5 साल के अंदर हमने हर शहर में जाके ओपन सेमिनार्स किए, हर शहर में जाके ट्रेनिंग सेशंस की। अब उसमें से कितने लीडर्स हैं जो मार्केट में जाके अभी काम, आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले जिन लीडर्स ने इस प्लेटफॉर्म पे आके काम किया, जिनके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, इस प्लेटफॉर्म का नॉलेज है, राइट, उनको क्रिप्टो बाजार का नॉलेज है, लेकिन आज वो मार्केट में काम नहीं किया, तो फिर उनके साथ जो ट्रेनिंग सेशंस किए, उनके साथ ओपन सेमिनार्स किए, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को इतना सब कुछ ज्ञान लिया, उसका फायदा क्या हुआ? यानी वो सीरियस नहीं थे। जी। तो हमेशा हमें क्या करना पड़ रहा है, नए लोगों को लाना पड़ रहा है, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, हरियाणा के लिए एक सिटी फाइनलाइज करेंगे, पंजाब के लिए एक सिटी फाइनलाइज करेंगे और दिल्ली एनसीआर के लिए एक सिटी फाइनलाइज करेंगे। अब बाकी हरियाणा के सारे टीम के साथ बात करके डॉक्टर सतीश कुमार जी है, आप है, अश्विनी जी है, विनोद बजाज जी, इनसे सबसे बात करके अगर हरियाणा के अंदर ट्रेनिंग सेशन हो सकता है, वहाँ पे 100 से ज्यादा लीडर्स अभी एक्टिव है, या हरियाणा के लीडर जीरकपुर में आते हैं, तो फिर पंजाब, लुधियाना, चंडीगढ़ वगैरह एक पार्ट के भी लोग वहाँ पे पहुंचते, तो 2 पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे। थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। सुधीर थपियाल जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। जी सर। अभी सारे लोग जैसे डिस्कस कर रहे हैं, तो सर मेरे भी एक दो सजेशंस हैं। मैं देहरादून से, आपको बताइए। एक तो सर हम लोगों ने जो बीच में बहुत सारे फंक्शंस किए ना, और जो ये बीच में चैलेंजेस आए, वो हमें बहुत कुछ चीजें सिखाती हैं। हार्ड वर्क में हमें, मतलब जब कठिन टाइम आता है वो हमें सिखाता है। तो पहली चीज तो मैं एक चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको कल भी एक मैसेज डाला था और आपने उसका रिवर्ट भी किया था कि हम लोग एक छोटी मीटिंग करें, मतलब ज्यादा नहीं, मैं देहरादून की बात कर रहा हूँ, जिसमें 50-60 लोग हैं जो ऑलरेडी सिस्टम को पहचानते हैं। हमने लोगों को फिल्टर करना शुरू कर दिया है। भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। 50-60 लोग जिनको हम टेक्निकल चीजें समझा सकते हैं, ये जो इसका टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़े अवेयर है, पहली चीज। दूसरी बात, मेरा एक इस तरह सजेशन है कि अभी हम लोग जब कोई भी प्रोग्राम आता है तो मैक्सिमम लोग, जैसे आप भी कहते हो कि 50-60% लोग वहाँ देखने आते हैं, माहौल देखने आते हैं, या खाना खाने आते हैं, या अपना चाय वाय पीने आते हैं। तो क्या हम एक नया, या तो नए साल से या इसी साल से, क्या हम एक छोटा सा पेड टिकट कर सकते हैं? कई सारी जो कंपनीज है, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वो एक पेड टिकट कर देती हैं, ताकि वही लोग आते हैं जो पेड टिकट लेके आते हैं, जो पैसा लगता है, तो वो आदमी सीरियस होता है, भले वो 100 रुपए हो, 200 रुपए हो, 500 रुपए, कुछ भी हो। और अगर आपको लोकल में मौका मिलता है किसी इंटरनेशनल लीडर को या इंटरनेशनल ट्रेनर को सुनने का, तो 200, 400, 500 रुपए कुछ भी नहीं है, जो लोग बाहर जाके सीखते हैं। तो एक तो इससे क्या होता है, फिल्टर क्या हो जाता है कि जो अनवांटेड लोग होते हैं वो किनारे हो जाते हैं, और जो लोग सीरियस हैं, हमें 500 लोगों की जरूरत नहीं है किसी सेमिनार के लिए, हमारे लिए 50 ही लोग अगर हैं, और वही अगर हमारे सामने वो हो जाते हैं, टेक्निकली अगर वो एनरिच हो जाते हैं, तो बहुत बड़ा बिजनेस डेवलपर। पहली चीज, आप यहाँ पे ओपन सेमिनार को ट्रेनिंग सेशन के साथ मिक्स कर रहे हैं। हमारे जितने भी ट्रेनिंग सेशन पिछले 5 साल में हुए, वो सारे के सारे पेड ही होते, वो फ्री नहीं होते, वो ओपन सेमिनार फ्री होते। सर यही देहरादून के लिए मैं कह रहा हूँ, हमने बाहर की तो कहीं नहीं रहा, मैं यहाँ पर जो हम अब करना चाहेंगे, अब हम ओपन नहीं करेंगे। हाँ जी, जब देहरादून के अंदर अगर कोई ट्रेनिंग सेशन हो रहा है तो वो पेड ही होगा। अगर वहाँ पे अभी तक अगर ओपन सेशन हुए 2-3 घंटे के लिए, मैं गेस के लिए, वो तो रेगुलर हर सिटी में लीडर्स करते हैं, राइट जी। लेकिन जब ट्रेनिंग सेशन होते हैं तो वो पूरे के पूरे पेड होते हैं। ठीक है सर। अगर कोई ट्रेनिंग सेशन का प्लान बन रहा है तो उसके आसपास एरिया के लोग देहरादून आएंगे, वो सारे के सारे पेड ही आते हैं। मोस्टली तो पिछले 5 साल के अंदर हमने जितने भी ट्रेनिंग सेशन किए, ट्रेनिंग का किसी से पैसा नहीं लिया, पैसा लिया जाए और सिर्फ आप वहाँ पे आके खाना खाते हो या उस होटल में रुक के उसका पैसा लिया, ना आपकी ट्रेनिंग का पैसा दिया है, ना किसी लीडर से अभी तक ट्रेनिंग का पैसा लिया। खाने का पैसा और खुद का रहने का पैसा ही लोगों से लिया गया। ट्रेनिंग तो अभी तक 5 साल में फ्री दिया गया।
इसीलिए तो वैल्यू नहीं करते लोग सर ट्रेनिंग का। जब लोग फ्री मिलती है चीजें तो उसकी वैल्यू कहाँ होती है। और दूसरी बात का प्लानिंग होता है तो देहरादून के आसपास में जितने भी लीडर्स हैं, राइट, उस बेल्ट के अंदर जो काम कर रहे हैं, अगर वो बोलते हैं कि 100-150 लीडर्स पॉसिबल है देहरादून आ सकते हैं, तो फिर हम लोग देहरादून में पूरा दिन का एक ट्रेनिंग सेशन, टेक्निकल सेशन करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। मनोज बोलसी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, राजस्थान जोधपुर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी सर। अभी हमारे जोधपुर के सर काफी टाइम से ट्रेनिंग सेशन नहीं हुआ। वैसे हम 1-to-1 कर रहे हैं, मैं और सोन मेरा नॉर्मल टाइप और मेरा करके। आपका नेटवर्क का इशू है। जोधपुर, जयपुर या उदयपुर के अंदर हमारे को ट्रेनिंग सेशन मिल जाता है, या संदीप सर का एक एलडीपी प्रोग्राम मिल जाता है हमारे को जोधपुर लोकल के अंदर, तो बेस्ट रहेगा। क्योंकि सर हमारे जोधपुर के अंदर अभी किसी भी एक मोटिवेशनल स्पीकर का सीनियर की तरफ से मतलब हमारे को ट्रेनिंग सेशन एलडीपी प्रोग्राम नहीं मिला है। वैसे हमने तो बड़ी सिटीज में जाके अटेंड किया है, बट जो हमारी जो सारी जो लोकल टीम है जो बड़ी सिटीज में नहीं जा पाती है, उनका लेवल नहीं था उस एलडीपी अटेंड करने के लिए, वो नहीं अटेंड कर पाए। तो एक बार अगर हमारे को जोधपुर सिटी या उदयपुर के अंदर एक एलडीपी मिल जाए तो हम तैयारी कर सकते हैं जोधपुर और उदयपुर में मिलकर। अगर जोधपुर फर्स्ट रहेगा तो सर हमारे लिए एक बूस्टअप रहेगा। काफी लंबे टाइम से जो पीएलसी अल्टीमा का डाउनफॉल था जो रेट का, उस वजह से भी काफी सारे लोग मतलब अभी वर्किंग कर रहे थे जो भी ठंडे पड़े हुए हैं। तो हम लेटेस्ट लोग हैं वो तो काम कर ही रहे हैं सर, अपने को आगे बढ़ना है और माहौल को देखते हुए। बट काफी सारे ऐसे जो अभी सिर्फ रेट के ऊपर डिपेंड थे जो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। टैक्स आने की वजह से काफी बूम आ रहा है, टीम आ रही है, नई टीम भी गठित हो रही है, नए लोग भी एसोसिएट हो रहे हैं। बट एक बार अगर हमारा कोई अगर बड़ा प्रोग्राम हो जाता तो जैसे मार्केट में एक बड़ा माहौल और एक नेटवर्क बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अगर लोग ठंडे पड़े तो फिर वहाँ पे ट्रेनिंग करके क्या करेंगे जब लोग ही नहीं होंगे। तो सोन मेहरा जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, आपका क्या व्यू है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मेरी आवाज प्रॉपर है सर? हाँ सर, जैसा मनोज जी बता रहे थे तो हम लोगों का राजस्थान में अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं, मेरी टीम अच्छी काम कर रही है। और जब भी आप यहाँ पे आए सर तो उसका हमें रिजल्ट मिला है। आपकी मीटिंगों को सुन के हमारी टीम में बहुत अच्छे अचीवमेंट भी आए। अभी अगर मेरी टीम में बात करूँ तो 5 से 6 डायमंड है, एक ब्लू डायमंड भी है। तो हमें भी सर राजस्थान के अंदर एक अगर टेक्निकल ट्रेनिंग और लीडरशिप ट्रेनिंग मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो सकता है। क्योंकि हालांकि हम हमारे लेवल पर कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा उससे, टेक्निकल भी और लीडरशिप। बाकी सर मोटिवेट तो है ही लोग और काम कर रहे सारी चीजें हैं। बस आपका थोड़ा पूरे टीम के अंदर कितने लीडर्स आपके पास एक्टिव है राजस्थान यानी जोधपुर बेल्ट के अंदर? सर मेरी टीम में जो 5 डायमंड है वो पांचों के पांचों एक्टिव है, काम कर रहे हैं। और उनके नीचे भी काफी नई टीमें आई है, जैसे जेड लेवल पे, पर लेवल पे, सफायर लेवल पे काफी अच्छे लोग काम कर रहे हैं। लगभग 50 से 100 लोग ऐसे हैं जो एक्टिविटीज करते हैं, खुद के लेवल पे जाके प्लान करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, 1-to-1 करते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। ओके, नॉर्मली क्या हुआ है पिछले 5 साल के अंदर इंडिया के कई सारे स्टेट के अंदर जो पर्टिकुलर कुछ लीडर्स है, राइट, अगर मान लो कि तरुण रावल सर ने बोला कि आज से मुझे फोन करना बंद करो। अच्छा, दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर त्यागी सर ने बोल दिया, तेवतिया सर ने बोल दिया, विनोद स्वामी सर ने बोल दिया कि आज से मुझे फोन करना बंद करो जी, अंदर आमोर वाधवा सर ने बोल दिया आज से मुझे फोन करना बंद करो, तो इंडिया के अंदर प्लेटफॉर्म वर्ड खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। 1-2 महीने के अंदर आपको यहाँ कोई नहीं दिखाई देगा। इसका कारण पिछले 5 साल से 5-10 लीडर्स इस कंपनी को इंडिया में चला, यानी बाकी के लोग अभी भी क्या है तमाशा देख रहे। सबके मोबाइल आ गए, गाड़ी आ गई, घर बन गए, लेकिन अभी भी तमाशा देख रहे। यानी उसने अभी तक किसी भी लीडर ने अपनी बिजनेस की लीडरशिप नहीं ली, ओनरशिप नहीं ली। यानी ये 5-10 लीडर अगर हाथ ऊपर कर दे तो सारा मामला जीरो है, कोई जिम्मेदार नहीं। तो आप अगर जोधपुर में काम कर रहे हैं, आपके पास कभी 5-6 डायमंड्स है, तो आपको आपके बिजनेस की ओनरशिप लेनी है, आपको तरुण रावल बनना है, आपको ये शक्य बनना है।
और आपको फोन करना है कि सर मुझे संदीप गजर सर का नंबर दो, थॉमस सर का नंबर दो, सुदर्शन सर का नंबर दो, मैं अपने टीम के लिए ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले 1 महीने 6 महीने से मैं देख रहा हूँ कि आप जो सीनियर लीडर्स है आपके पास शायद टाइम नहीं है या आप हमें ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, लेकिन आप मैं रुक नहीं सकता। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? लीडर की। जब तक कोई लीडर अपने बिजनेस की ओनरशिप नहीं लेगा तब तक उसका बिजनेस लगातार आगे बढ़ने वाला है। यानी अभी भी आपका बिजनेस कोई ना कोई सीनियर के ऊपर डिपेंड है। अगर सीनियर कोई ट्रेनिंग का प्लान करेंगे तो हम लोगों को लेके चलेंगे, अगर सीनियर नहीं करते तो बस हम तो ऐसे घूमते रहेंगे। यानी हर लीडर को आप सेकंड लेवल पे अपने बिजनेस की ओनरशिप लेनी पड़ेगी। जैसे अभी मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर डॉक्टर सुखदेव वर्मा जी है, पाल जी है, तो इनके बार बार फोन आते हैं कि सर ठीक है अभी हमारे सीनियर बड़े लेवल पे है, उनके नेटवर्क बड़े बन चुके हैं, उनके पास समय नहीं, लेकिन हमें अपने टीम के लिए ट्रेनिंग सेशन चाहिए। तो ये सेकंड लेवल पे जब लीडर्स अपने बिजनेस की ओनरशिप लेते हैं तो वहां पे बिजनेस स्ट्रांग हो जाए। यानी फिर वो बिजनेस कभी रुकता नहीं। सीनियर आपके कांटेक्ट में है, सीनियर आपकी मदद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद भी वहां के लीडर्स स्ट्रांग बन जाए। अब अगर मैं देखता हूँ पंजाब, तो पंजाब के अंदर जो टॉप लीडर्स है उन्होंने अपने बिजनेस की ओनरशिप ली, वो सामने से फोन करते सर आप आओ या नहीं आओ हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें ट्रेनिंग चाहिए पंजाब से। तो वहां का बिजनेस कभी नहीं रुके। यानी बहुत सारे लीडर्स है अभी भी अपलाइन के ऊपर डिपेंड है, अपलाइन का इंतजार कर रहे हैं कि अपलाइन कभी ट्रेनिंग करेंगे तो हम वहां पे चले जाएंगे। यानी एक डायमंड को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपने बिजनेस की ओनरशिप लेनी है। मुझे कोई अपलाइन से लेना देना नहीं है, मेरे पास टीम है, मैं 2-4 क्रॉस लाइन के डायमंड से बात करूंगा और 100, 150, 200 लोगों का एक ट्रेनिंग सेशन का हर महीने प्लान करूंगा। एक ट्रेनिंग सेशन संदीप गजर सर की होगी, एक ट्रेनिंग सेशन थॉमस सर की होगी, एक ट्रेनिंग सेशन सुदर्शन सर की होगी, जिसमें कंपनी का इकोसिस्टम भी समझ में आएगा, टेक्निकल नॉलेज भी मिलेगा और बिजनेस को कैसे बढ़ाना है उसके बारे में स्किल भी मिलेगी। तो वो लीडर्स कभी भी रुक नहीं पाएंगे, वो लगातार आगे बढ़ते हैं। और वो तब पॉसिबल है जब लीडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपने बिजनेस की ओनरशिप की। यानी 5-10 लोगों को छोड़ दिया तो कोई जिम्मेदार नहीं, तो और 50 लोगों को जिम्मेदार बनना पड़ेगा तो जाके आप इस बिजनेस में आगे बढ़ने वाले। तो अगर आप बोलकर आप जोधपुर के अंदर हमारे पास सफिशिएंट टीम है, एक्टिव पार्टनर्स है और हमें यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन चाहिए और हमें किसी सीनियर की जरूरत नहीं, बस एक ट्रेनर की जरूरत है, तो आपसे क्या एक हॉल देखना है, आपके कैपेसिटी के हिसाब से और भी डायमंड से बात तो राजस्थान की कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए। और ट्रेनिंग सेशन के अंदर हमें उन्हीं लोगों को बुलाना है जो एक्टिव पार्टनर्स आपकी टीम के अंदर। नॉर्मली क्या होता है, मैंने हमेशा देखा है कि जब हम ओपन सेमिनार करते हैं तो ओपन सेमिनार के अंदर हम नए लोगों को भी बुलाते हैं और पुराने लोगों को भी लाके बिठा देते, और 50 लोग तो वहां पे टाइम पास करने आते हैं जिनके पास कोई गेस्ट नहीं होता। जब ओपन सेमिनार है आपने किसी गेस्ट को नहीं लाया तो आप क्या तालियां बजाने आए हो? बहुत सारे लोग ट्रेनिंग सेशन में गेस्ट को लेके उनको दिखाने के लिए, तो कौन से ट्रेनिंग में कौन से मीटिंग में जाके क्या काम करना है, कौन से मीटिंग में किसको लेके जाना है, इसको हम कभी कभी नहीं समझते। अगर संदीप गजर सर की ट्रेनिंग हो रही है तो आपको लोगों को फिल्टर करना है कि मैं सिर्फ जेड के ऊपर के लोगों को इस ट्रेनिंग में लेके जाऊंगा। टेक्निकल सेशन आप कर रहे हो तो सिर्फ एक्टिव पार्टनर्स को लेके जाऊंगा, भले वो अंबर के रैंक पे, लेकिन एक्टिव पार्टनर उनको ही लेके जाऊंगा। क्योंकि अगर हम सही लोगों को ट्रेनिंग में लाके बिठा देंगे तो वो सीरियसली उस चीज को सीखेंगे, और जब वो सीखेंगे तो कई सारे लोगों की मदद करते हैं। और हम 50 की जगह पे 150-200 को लाके भीड़ में बिठा देते, कोई वहां पे सीरियसली सीखता नहीं है, खाके तालियां बजा के चले जाते और फिर 4 दिन के बाद रोना शुरू। तो हर टीम के अंदर 5, 10, 25, 50 ऐसे लीडर्स होने चाहिए जिनके पास पूरा का पूरा इकोसिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो लोगों की ग्राउंड लेवल पे मदद करें। तो उससे लोग भी डिवाइड हो जाएंगे और हर लीडर के पास प्रॉपर नॉलेज होगा जो अपनी टीम की मदद करे। अभी भी सीनियर मार्केट के अंदर सही नहीं है, 10-20 लीडर्स को छोड़ दिया तो बाकी लीडर्स के पास ना मार्केटिंग का पूरा नॉलेज होता है ना टेक्निकल पूरा नॉलेज होता है। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के अकाउंट्स बनाने का काम करते हैं। अकाउंट्स बनाते जाओ झूम के ऊपर, वहां जाके क्वेश्चन पूछो, आपका कुछ प्रॉब्लम है उधर सॉल्व हो जाए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और फिल्टर करके लोगों को सही सेमिनार के अंदर, सही ट्रेनिंग के अंदर लाके बिठा देंगे तो उसका फायदा टीम को होगा। तो जोधपुर में अगर आप प्लान करते हैं तो जोधपुर के अंदर आप बाकी लीडर्स से बात कर लो, 100 से ज्यादा लीडर्स को लेके ट्रेनिंग सेशन का प्लान करो, कौन से ट्रेनिंग की आपको अभी रिक्वायरमेंट है वो फाइनलाइज करो, और साथ ही साथ एक हॉल देख लो और पूरे दिन भर का जो खर्चा आ रहा है उसका कैलकुलेशन बना लो कि सुबह का हाईटी कितने का मिल रहा है, दोपहर का लंच कितने का मिल रहा है, शाम का हाईटी कितने का मिल रहा है, सुबह कितने बजे सेशन चालू कर रहे हैं, शाम को कितने बजे क्लोज कर रहे हैं, और पर हेड उसका चार्ज क्या।
और फिर लोगों को बोलो ये चार्ज है 500, 600, 700, 800, 1000 जो भी है, इतने पैसे आपको देने अगर ट्रेनिंग अटेंड करें, तब आपको पता चलेगा कि आपके पास एक्चुअल लोग राइट। उन्हीं लोगों के ऊपर फिर दूसरे दिन से आपको काम करना है। बाकी सब आपके कस्टमर है, उसको कस्टमर के गोडाउन में डाल दो, वो आपके काम के नहीं है। अगर आप ट्रेनिंग में लोगों को बिठा रहे हैं, लोग पैसा देके ट्रेनिंग में आ रहे हैं, तो ये आपके लिए फिल्टर ग्रुप बन गया जिसके ऊपर आपको दूसरे दिन से काम करना है। आपको पता चल गया कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो इससे कौन डायमंड बन सकता है, और फिर वही सही लोग होंगे जो आपका नेटवर्क आगे बढ़ाए। क्योंकि जो सीखने के लिए तैयार है ना, वही लोगों को सिखा सकता है। जो सीखने के लिए तैयार नहीं है वो दूसरों को सिखा नहीं पाएगा, और फिर उनके ऊपर आप कितना भी काम करो। हमने पिछले 5 साल के अंदर पूरे इंडिया में जाके ट्रैवल करके करोड़ों रुपया खर्चा किया। मेरा 10 करोड़ से ज्यादा खर्चा किया होगा जेब से। अगर 10 करोड़ रुपया मैं अगर कहीं प्रॉपर्टी बाय करके बैठ जाता तो 2-5 लाख रुपया महीने का रेंट। लेकिन अगर मैं 10 करोड़ रुपया नहीं लगाता तो 1000 करोड़ का बिजनेस भी नहीं होता, डबल प्लेटिनम डायमंड भी नहीं। तो जो 10 करोड़ रुपया लगा वो बिजनेस को रीइन्वेस्ट करने के लिए लगा। यानी आप बिजनेस के अंदर रीइन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आप बिजनेस में रीइन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपका बिजनेस भी ग्रो नहीं करेगा। तो आप जब पैसा कमाते हो तो उसका 50% तक का पैसा आपका रीइन्वेस्ट होना है। चाहे वो मार्केटिंग के लिए हो, चाहे वो ट्रेनिंग सेशंस के लिए हो, चाहे वो आपके ट्रैवलिंग के लिए हो, चाहे वो आपके एजुकेशन के लिए, तभी आपका बिजनेस को ग्रोथ करना होगा। तो राजस्थान के लिए उदयपुर, जोधपुर, बेल के अंदर हम प्लान कर सकते हैं। आप सारे लीडर से बात करके फाइनलाइज करो कौन से ट्रेनर का वहाँ पे ट्रेनिंग का भी रिक्वायरमेंट है, और कौन से सिटी में कर सकते हैं। वहाँ पे एक होटल देख लो और कितने लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं, और उसका बजट फाइनलाइज करके पर हेड क्या चार्जेस लगेगा। क्योंकि जहाँ पे भी ट्रेनिंग सेशन होते हैं वो ट्रेनिंग सेशन का पैसा तो हर किसी को कंपलसरी देना हो, वो भी सिर्फ उस जगह पे आके ट्रेनिंग लेने का। ट्रेनिंग तो फ्री में मिलेगा, लेकिन खाना खाने का पैसा आपको देना होगा। अगर आप स्टे कर रहे हो तो स्टे का पैसा देना होगा, वो फाइनलाइज कर दो। ओके सर। फिर हम देख लेंगे राजस्थान में कहाँ पे करना है, उदयपुर में करना है या जोधपुर में करना है। एक बार सारे लीडर से बात कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आपको बता देंगे। भी प्लान कर सकते हैं पूरे राजस्थान में। हाँ, काफी सारी है डेस्टिनेशन, तो वहाँ पे पहले लीडर से बात कर लेते हैं और उसके बाद में आपसे बात करेंगे। तो आप जैसा भी टाइम देंगे तो उस हिसाब से कर लेंगे। ओनरशिप ले लो, कोई अपलाइन आपको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है उसके ऊपर जाना नहीं। आपको बिजनेस समझ में आ गया, आपके सपने यहाँ से पूरे होने वाले, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी टीम को ग्रो करनी। बिल्कुल बिल्कुल सर। वैसे तो डे 1 से ही सर सेल्फ ही काम कर रहे हैं। अपलाइन तो भले फोन करे नहीं, अपलाइन तो सर जब माहौल अच्छा होता है उस समय आते हैं, जब माहौल बिगड़ जाता है उसमें फोन तक नहीं करते। लेकिन फिर भी लास्ट टाइम में आपने देखा होगा हमने लगभग 250-300 लोगों का सेमिनार खुद के लेवल पे किया और हर मंथ कर रहे हैं। पीछे अभी ये 2-3 महीने थोड़ा गैप हो गया, अभी इसमें हम लोग ऑलरेडी प्लानिंग कर चुके हैं। तो आपने आज ये ट्रेनिंग वाला सेशन लेके आए तो अच्छा रहा कि आपसे बात करें। बाकी हम तो हमारे लेवल पे करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बस आपका थोड़ा बहुत उधर से मिल जाएगा क्योंकि जो ट्रेनर आ रहे हैं अगर हमें समय मिल जाएगा तो बाकी सारी चीजें हम लोग देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, राजस्थान का प्लानिंग करते हैं। आप बाकी लीडर से भी बात कर लो और एक दो 2-3 दिन हम लोग इसी सिलसिले में बात करेंगे सुबह के सेशन में, क्योंकि वैसे भी अमृतसर का फाइनल हो चुका है, गुवाहाटी, शिलोंग और मणिपुर का फाइनल हो चुका है, दिल्ली एनसीआर का वीरेंद्र स्वामी सर फाइनल कर रहे हैं, राइट। तो बाकी के सिटी का भी साथ ही साथ फाइनल करेंगे, सुबह के सेशन में डिस्कशन करेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके, डॉक्टर राजीव राणा जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। यस सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली आपका जो ये विषय था मैं तो फील्ड में निकल गया हूँ। थैंक यू सर यहाँ बोलने के लिए। और रोजाना आपकी एनर्जी जो मिलती है लोगों को और हम लोगों को पॉजिटिव बनाए रखे हैं। तो सर बस यही ट्रेनिंग सेशन से रिलेटेड सारी बातें थी। इधर आपने बता दिया विनोद स्वामी सर, हालांकि मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, ललित सर ऑटोमेटिकली आपसे अरेंज करके रखते हैं। तो सर हम लोगों को, क्योंकि सभी लोग डायरेक्ट सेलर है यहाँ, मैक्सिमम लोग डायरेक्ट सेलर है जो यहाँ बैठे हैं 873 लोग, और सब लोगों को पता कि कैसे कैसे करना है। तो सबसे ज्यादा जरूरत वाकई टेक्निकल सेशन की है सर हम लोगों को। और अभी जो मैंने दिल्ली का ग्रुप खड़ा किया है 100 लोगों का, ये
और लगभग यहाँ सारे लीडर्स हैं, सारे के सारे अचीवर्स हैं कहीं ना कहीं के, किसी न किसी कंपनी के अचीवर्स हैं। तो इन लोगों को भी जरूरत है, तो ब्लॉकचेन से रिलेटेड चीजों की जरूरत है। और बाकी हम लोग, मेरी एक आदत है कि जब तक उसमें से एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, लीडर को लाना, उसको प्रॉपर वे में डेवलप करना, उसको लिस्टिंग प्रोस्पेक्टिंग तो वो पहले से ही करना जानता था, लेकिन टेक्निकली चीजें उसको मैंने ऑन पेपर लेकर, कुछ वीडियोस वगैरह उसको डाटा देकर मैं उसको सिखा देता हूँ। मेरी मतलब आदत है कि बंदे को तब तक साथ देना तब तक वो डेवलप हो जाए, उसके बाद फिर नई जगह में निकल जाता हूँ। तो अभी जैसे कि आप यहाँ समय दे रहे विनोद स्वामी जी इसको कर लेंगे या ललित सर कर लेंगे इसको रेंज, तो मैं तो शायद गलती से मेरा हाथ खड़ा हो गया सर, आपसे बस बात करने का रूबरू होने का मौका था। मेरे अपलाइन सारे सबसे बेस्ट है, आप सभी लोग बेस्ट है, आप जो चाहते हैं वो आप करके दिखा देते हैं। आप किसी और अचीवर को ले लीजिएगा सर, क्योंकि अभी मैं एक तो आज जूम सेशन करने की तैयारी में हूँ, जितने भी लोग हैं, और उनके बाद वो जितने भी लोग हमारे यहाँ हैं उनके लिए फिजिकल मीटिंग हम दिल्ली में अरेंज करने जा रहे हैं। उसका विषय हम लोगों ने बिल्कुल चुना है। सबसे पहला सेशन हमारा सर हमने ब्लॉकचेन का रखेंगे, दूसरा सेशन हम थोड़ा टेक्निकल रखेंगे, तीसरा डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड 8 स्टेप ट्रेनिंग रखेंगे, हाउ टू मेक योर बिजनेस। चौथा सेशन हम रखेंगे उसमें हाउ टू बिकम ए डायमंड, उसकी कैलकुलेशन है हमारे पास, कितने लोगों के साथ पर डे कितनी क्लोजिंग हम लोगों को करनी है एक्चुअल। क्योंकि सर हम लोग एक गोल सेट कर लेते हैं हम लोग अपनी लाइफ में, जैसे कि वो अचीवेबल गोल तो हमने सेट कर लिया, बट कैलकुलेटिव गोल अपने पास नहीं होता है। तो वो कैलकुलेटिव गोल मेरे पास जो मैं पहले करता था उसको मैं करूंगा यहाँ। बाकी नेक्स्ट डे एक हमारे स्पेशली मोटिवेशन स्पीकर संदीप गज्जर सर को हम आपसे मतलब परमिशन लेंगे। तो इस तरह का मतलब इसको हमने बिल्कुल सेक्टराइज बांटा है, बिल्कुल भी इसमें हम टाइम का वेस्टिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल भी। ओके, त्यागी सर हमारे बीच में है, तो मैं त्यागी सर को अनम्यूट करता हूँ। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर मेरी आवाज ठीक है? एकदम परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे मौका देने के लिए। तो अभी हम इस महीने के अंदर थोड़ा सा माहौल बना देते हैं। वैसे तो एक्स ने माहौल बढ़िया बना दिया है, लोगों के अंदर आई है। बहुत सारे लोगों ने अल्टीमा को कंपाउंडिंग करने के लिए एक्स के साथ रीइन्वेस्ट किया है, और अभी एक्स की उनको एक एडिशनल बेनिफिट जनरेट हो रहा है। और अभी इसमें आ गया है कि दोबारा अल्टीमा पंप होने के चांसेस है, क्योंकि कैशबैक का जो प्रोग्राम है वो अब जनवरी में हो सकता है मार्केट के अंदर, राइट। कल का जो जून का सेशन होगा इलेक्ट्रिक, उसके अंदर हमें कैशबैक प्रोग्राम के ऊपर बहुत ज्यादा नई चीजें सीखने को मिलेगी, नए अपडेट्स मिलेंगे। और यहाँ से धीरे धीरे कैशबैक प्रोग्राम जैसे मार्केट के अंदर हिट करेगा, उसी के साथ साथ अल्टीमा का रेट पंप होना शुरू। और फिर ये जो नई कम्युनिटी हमारे बीच में, इनमें और ज्यादा जोश होगा, जिससे हम बड़ा काम कर सकते हैं। इसके लिए प्लानिंग करते हैं। तो आपके हिसाब से आपका क्या व्यू है कि अभी इस वक्त टीम का जो सीनियर है उसमें जो ट्रेनिंग सेशन है, वो कौन से ट्रेनिंग सेशन की रिक्वायरमेंट लग रही है? सर दोनों चीज की जरूरत है सर, क्योंकि सर जैसे गज्जर सर की ट्रेनिंग है सर, अगर वो मैंने 10 बार ली है तो मुझे भी 11वीं बार करने का मन है उसका, तो नए लोगों के लिए सर वो बहुत अच्छी खुराक है। और सर जो टेक्निकल ट्रेनिंग है सर, वो तो ज्यादातर तो हमें रोज थॉमस सर जो प्लान दे रहे हैं सर शाम को, तो वो रोज नया दे रहे हैं। कभी वो 1 घंटे का सेशन लेते हैं तो उसमें बहुत डिटेल में वो ब्लॉकचेन को समझाते हैं, कितनी तरह की ब्लॉकचेन दुनिया में है, प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड, पब्लिक प्राइवेट, तो वो सर वो बहुत डिटेल में समझाते हैं। लेकिन हम उनका भी सेशन रखेंगे सर। अभी जैसे आपको अजीम जी ने बताया, तो मैंने अजीम सर से बात कर ली, अपनी पूरी टीम से बात कर ली, बस मुझे आपसे बात करनी है कि हम सर उसमें एक ऐसा सेशन रखेंगे कि नेक्स्ट डे हमारा पूरा दिन रहेगा गज्जर सर के साथ, और एक दिन पहले हम वहाँ पहुंच जाएंगे जिसमें हम 1 घंटे का सेशन रखेंगे थॉमस सर के साथ, और बाकी कुछ तैयारी उसमें हमारे लीडर्स ने की है, जैसे अजीम भाई हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा स्लाइड तैयार की है इनिशियल स्टेज में किस तरीके से काम करना है, लिस्ट को कैसे मेंटेन करना है, ट्रेनिंग की क्या रिक्वायरमेंट है हमारे जीवन के अंदर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो सर एक दिन का जो इवेंट रहेगा वो हम सबका प्लस थॉमस सर का रहेगा, और सर उसमें अगर थोड़ा सा समय हमें आपका मिलेगा तो सर हमारे पास एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा आपका, और नेक्स्ट डे सर आप हमें समय देंगे पूरे दिन का गज्जर सर का। तो ये सर हमने दिल्ली के अंदर रखा है सर इवेंट, आप डेट फाइनल कर देना सर, ताकि उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना वेन्यू वगैरह डिसाइड कर लेंगे। और सर मैं सभी लोगों को इतना कहना चाहूंगा
कि सर आज सारी जिम्मेदारी हमारे यश सर की नहीं है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ कि यश सर ही पूरी जिम्मेदारी लेके चलते हैं, कब ट्रेनिंग करानी है, कब क्या करानी है। तो कहीं ना कहीं हमें भी आगे आना पड़ेगा। हमें भी सर को कई बार अगर हम खुद फोन करें कि सर मेरी टीम के अंदर मेरी टीम के अंदर 100 लोग नए आए हैं और उन नए लोगों को अभी जरूरत है गज्जर सर की ट्रेनिंग की, उनको जरूरत है थॉमस सर की ट्रेनिंग की, तो मेरे ख्याल से सर को भी अच्छा लगेगा और आपकी टीम को भी अच्छा लगेगा। हाँ, आपके सीनियर अपलाइन कहीं ना कहीं आपकी खुराक को समझ रहे हैं। अभी अगर सारी चीज की जिम्मेदारी यश सर ही लेंगे तो उनको क्या पता कि भाई खतौली में क्या हो रहा है, मुजफ्फरनगर में क्या हो रहा है, मीरापुर में क्या हो रहा है। उनको तो ये पता है कि हाँ मेन लीडर के यहाँ क्या हो रहा है। तो सर मैं तो सभी को ये सजेशन दूंगा कि सर, और आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी सर ये हमारा जो मैं मतलब ये पर्सनली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सर हमें तो आप महीने में 1 दिन की ट्रेनिंग जरूर दिलवाएं सर, पर मंथ सर हमें आप 1 डेट दें और आप जिस भी लीडर की कहेंगे सर उसी लीडर की सर हम लोग ट्रेनिंग लेंगे सर। अभी हम एनसीआर के अंदर मेरी कल विनोद स्वामी सर से बात हुई थी। उमराव होटल का चैलेंज क्या आ रहा है कि उमराव होटल के आसपास लोगों को स्टे करने के लिए प्रॉपर होटल्स नहीं है। जी सर। वो एयरपोर्ट के पास पड़ता है, थोड़ा सा ऑड होता है। और दिल्ली के अंदर अगर पहाड़गंज है, करोल बाग है, तो वहाँ पे स्टे करने के लिए कंफर्टेबल होता है। रेलवे स्टेशन भी नजदीक है और होटल भी बजट में मिलते हैं। जी सर। तो पूरी कोशिश करेंगे कि आप किसी भी 5 स्टार होटल के अंदर हम लीडर्स को स्टे नहीं दें। ठीक है सर। तो वहाँ पे पहुंच के स्टे अपने हिसाब से करना है, ऑनलाइन होटल बुक करके, ताकि वो अपने बजट के हिसाब से होटल बुक कर पाएंगे। बहुत बढ़िया सर। अपने को ट्रेनिंग लेनी। बहुत बढ़िया। तो पहला जो दिल्ली एनसीआर का जो सेशन हम करेंगे उसमें आप देखते हैं कि इस वक्त का जो माहौल है, जो एक्टिव लीडर्स है उनको लेके, जैसे संदीप गजर सर का हमने लास्ट मंथ उमराव होटल में ट्रेनिंग सेशन किया। जी सर। राइट। तो वहाँ पे 1.5 दिन का ट्रेनिंग सेशन का प्लान करेंगे। पहले दिन हम दोपहर में मिलेंगे। आपको कहीं पे भी बाहर स्टे करना है होटल बुक करके, लेकिन 4 बजे वहाँ पे पहुंचना है वेन्यू में, और 4 से लेकर रात के 9 साढ़े 9 बजे तक सेशन होगा। उसके बाद डिनर होगा, फिर सेशन क्लोज हो जाएगा और फिर दूसरे दिन सुबह 10 बजे सेशन स्टार्ट हो जाएगा, शाम को 6 बजे क्लोज। जी सर। तो 2 दिन के अंदर पहले दिन का तो हाफ डे का सेशन होगा, उसमें टेक्निकल सेशन करेंगे। जी सर। और बाकी जो ट्रेनिंग सेशंस हम करते हैं वहाँ पे जो हमारे जो लीडर्स है उनको वहाँ पे बोलने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं। 1 या 2 लीडर्स को मौका देंगे वहाँ पे हम क्लोजिंग करने का। बिल्कुल सर। बाकी समय में तो हम अपने टीम के साथ तो रेगुलर बेसिस पे रोज बिल्कुल सर, संडे टू संडे मीटिंग्स करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। राइट। तो जो हमने डिस्कशन करना है टीम के साथ वो तो हो ही रहा है, वही के ऊपर डेली हम आके डिस्कशन कर रहे हैं। तो जब भी ट्रेनिंग सेशंस करते हैं तो ट्रेनिंग के अंदर हमें एक चीज समझना जरूरी है कि ट्रेनिंग स्पेशली इसलिए होता है कि ताकि लोगों को जो टेक्निकल चैलेंजेस आ रहे हैं उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। राइट। जो हमारे पास स्किल की कमी है मार्केट में, जब हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों को प्रोडक्ट समझाते, प्रोडक्ट को समझाने की जो कला होनी चाहिए, जैसे कि किसी शॉप में हम चले जाते हैं तो एक सेल्समैन हमें स्माइल के साथ वेलकम करता है शॉप के अंदर, और वो पहले पता करता है हमारे बॉडी लैंग्वेज कि ये लेने के लिए आया, घूमने के लिए। बिल्कुल तो सर। किसी कस्टमर के पास जाते हैं ना तो उसके बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चलना चाहिए हमें उसका डॉक्टर बनना है, और वो डॉक्टर तब बनेंगे जब हम ट्रेनिंग सेशंस में जाएंगे। राइट। कि हम किसी के पास बैठे जाके किसी से फोन पे बात करते हो तो उसी से पता चलता है कि ये इस इंसान की मानसिकता, ये प्रोडक्ट लेगा क्या नहीं लेगा, ये नेटवर्क में आके काम करेगा क्या नहीं करेगा, इसका पोटेंशियल क्या हो सकता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें किसके ऊपर और ज्यादा काम करना चाहिए। तो ट्रेनिंग सेशन के टाइम पे सिर्फ हमें ट्रेनिंग के बारे में सोचना। कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमने तो कई सारे ट्रेनिंग अटेंड किया, अभी हमें ट्रेनिंग की क्या जरूरत। राइट। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम होता है नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को। लगातार हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है क्योंकि लगातार हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। और जब हम थर्ड पार्टी किसी ट्रेनर से सीखते हैं, अगर मान लो पेट में दर्द हो रहा है तो हमें पता है मेडिकल पे जाएंगे तो मेडिकल वाले को बोलेंगे भैया पेट में दर्द हो रहा है, गोली दे दो। अब वो तो डॉक्टर नहीं है, वो मेडिकल वाला और डॉक्टर में कुछ फर्क नहीं है, दोनों भी वही गोली देने वाले। लेकिन डॉक्टर आपको पहले कुछ टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद गोली देंगे, और मेडिकल वाला आपको बिना टेस्ट की बोलेगा गोली खा लो जाके। अब उससे मर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डॉक्टर ऐसा कभी नहीं करेगा। तो एक प्रोफेशनल ट्रेनर का जो रोल होता है वो हमारे लाइफ में हमेशा डॉक्टर की तरह, और हम भ्रम में होते हैं वो मेडिकल दुकान वाले की तरह कि चलो ठीक है पेट में दर्द हो रहा है गोली खाओ। तो नेटवर्कर को लगता है बहुत सारे ट्रेनिंग्स के लिए हमें क्या ट्रेनिंग की जरूरत, लेकिन लगातार हमें ट्रेनिंग की जरूरत होती है क्योंकि जो प्रोफेशनल ट्रेनर्स होते हैं उनके पास स्किल होती है, उन्हें पता होता है कि हमारी ट्रेनिंग हमारी स्किल को कैसे डेवलप करें। राइट।
क्योंकि हम मार्केट में जब जाते हैं तो हम अपने हिसाब से मार्केट के अंदर चीजों को बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप ट्रेनिंग लेके जाते हैं तो एक प्रोफेशनल बन के आप लोगों को चीजें बेचने की कोशिश करते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क। यानी जब हमारी स्किल चेंज हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो कन्विंसिंग पावर है वो चेंज हो जाता है, जिससे हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो हमेशा ट्रेनिंग सेशंस लेना बहुत जरूरी है, अपने स्किल को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। तो अगर पहला एनसीआर में हम सेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहले सेशन में हम एक्टिव पार्टनर्स को बिठाएंगे, राइट। दूसरा ट्रेनिंग सेशन करेंगे जहाँ पे टेक्निकल सेशन करेंगे नई टीम के लिए, जो नए लोग पिछले 3 महीने के अंदर हमारे साथ। तो इससे क्या हो जाएगा, शुरुआत में एक बढ़िया माहौल बनेगा, जितने भी एक्टिव लीडर्स हैं पूरे एनसीआर के वो एक ट्रेनिंग लेके 200 लोगों की एक बैच बनाएंगे और फिर उसके बाद दूसरा सेशन करेंगे, तीसरा सेशन करेंगे। तो इस तरह से प्लानिंग कर। सत्येंद्र तेवातिया सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजे, अगर आप जूम पे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा, वो आपके बैकग्राउंड में थोड़ा सा म्यूजिक का डिस्टर्बेंस आ रहा है। मेरे ख्याल से सर पूजा कर रही है। अच्छा, ओके। अनम्यूट तो किया था उन्होंने जी, वो सर पूजा कर रहे हैं। ओके, तिलक सिंह सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, आपका क्या व्यू है? सर गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आपकी टीम क्या बोल रही है? वैसे टीम तो मैं अपने लेवल पे छोटी से थोड़ा मीटिंग करता हूँ सर, और टीम में अच्छा काम चल रहा है सर, जबरदस्त चल रहा है। अगर एक आगरा या कानपुर में सर एक कोई मीटिंग हो जाती है तो बहुत जबरदस्त और बिजनेस उठ जाता है। वैसे मेरी डॉक्टर सुराज सर से बात हुई थी, हम दोनों लोग मिलके कर रहे हैं एक आगरा में मीटिंग। अभी मैं 15 तारीख के बाद मैं प्लान बना रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं 5 दिन के लिए थोड़ा पटियाला की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ बिजनेस भी बहुत बड़ा खड़ा कर दूंगा। उसके बाद यहाँ आगरा में प्लान बना रहे हैं डॉक्टर सुराज सर के साथ। नहीं, एज ए लीडर आप पूरे इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं, आप मीटिंग्स कर रहे हैं, वो तो आपको रेगुलर करने पड़ेंगे, वो सारे लीडर्स को करने पड़ेंगे। जी। लेकिन जो ट्रेनिंग सेशन का पार्ट आता है तो वहाँ पे आपके टीम के कुछ एक्टिव लीडर्स को लेके आना है, ताकि उनको नए कंटेंट्स मिलेंगे, स्किल मिलेगी, ताकि वो जाके मार्केट में इंडिपेंडेंटली काम कर पाए। यानी एक लीडर को बार बार अपनी टीम को ट्रेनिंग में लाके क्यों बिठाना है? क्योंकि अपनी जिम्मेदारी को डिवाइड कर दे, इसलिए ट्रेनिंग होता है। जी। अगर मान लो कि अब मैंने 4 लाख लोगों का नेटवर्क बना दिया और 4 लाख लोगों में आज मेरे पास, मैं देखता हूं तो मेरे पास 10 लीडर स्ट्रॉन्ग है। अगर 10 की जगह पे 100 होते तो शायद 40 लाख लोगों का नेटवर्क होता। 140 करोड़ की आबादी में 4 लाख लोगों के अकाउंट कुछ भी नहीं है। इंडिया में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में अकाउंट्स बनाए, यानी 10 करोड़ से ज्यादा लोग क्रिप्टो बाजार को समझते हैं, और 10 करोड़ में से हम 4 लाख लोगों को भी लेके नहीं आए। हमने जिनको लाया उसमें से 3 लाख लोगों को तो पता ही नहीं था क्रिप्टो क्या है। तो हमने तो उन लोगों को लेके आया जिनको पता भी नहीं था। लेकिन जो 10 करोड़ लोग ऑलरेडी मार्केट में, उनको हमने अभी तक नहीं लाया, या 10 करोड़ में से 10 लाख लोगों को हमने अगर लाया होता तो सही मार्केट हमारे हाथ में। लेकिन वो लोगों को हम क्यों नहीं ला पा रहे? क्योंकि हमारे पास उतना स्ट्रॉन्ग स्किल नहीं है, हम खुद प्रिपेयर नहीं है, हमारे पास क्रिप्टो का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉलेज नहीं है कि हम क्रिप्टो वाले के पास जाके उसको कन्विंस कर पाए। जी। हर लीडर को अपने लेवल पे तो रेगुलर बेसिस पे 1 by 1 मीटिंग्स करने, ग्रुप मीटिंग्स करने, ओपन सेमिनार्स करने, जूम कॉल करने, ये तो करने। लेकिन आपको आपके टीम की ताकत बढ़ाने के लिए आपके जैसे 10 चेहरे खड़े करने, आपके लेवल पे लाके उनको खड़ा करना, तो उसके लिए ट्रेनिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट। तो आगरा का अगर पॉसिबल होता है तो खजुराहो की जगह पे हम मध्य प्रदेश की टीम से बात करके आगरा एक परफेक्ट डेस्टिनेशन होता है उस बेल्ट के लिए। अगर पॉसिबल हुआ तो दिल्ली एनसीआर में बुला लेंगे उनको, अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर आगरा का प्लान कर। अगर 100 से ज्यादा लीडर्स आगरा में पॉसिबल हो रहे तो फिर एक सेशन आगरा में करेंगे, क्योंकि वैसे भी दिल्ली एनसीआर में तो पॉसिबल नहीं होता है सारे लोगों को एक साथ करना। दिल्ली एनसीआर अभी बहुत बड़ा बन चुका है, लेकिन दिल्ली एनसीआर का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल के हिसाब से हमने कुछ भी बिजनेस किया नहीं पिछले 5 साल में। अगर पूरा इंडिया आप दिल्ली में जाके बैठता है और दिल्ली में बिजनेस करेगा तो हमने 5 साल में जितना बिजनेस किया उतना बिजनेस हम दिल्ली से निकाल सकते 1 साल में, क्योंकि वो देश का कैपिटल है और वहां से पूरे देश के अंदर हम अपने बिजनेस को लेके जा सकते। तो जो इंडिया के जितने भी बड़े कैपिटल सिटीज है, दिल्ली है, मुंबई है, पटना है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, बैंगलोर है, हैदराबाद है,
ऐसे शेयरों को अगर हमने टारगेट कर दिया तो इन शेयरों में जाके हम बड़ा बिजनेस निकाल सकते। तो उतने उस बड़े सिटी के अंदर बिजनेस करने के लिए हमारे पास स्किल स्ट्रांग होनी जरूरी है। आज अगर हमारे सारे लीडर्स दिल्ली में जाके बैठ जाते और 1 by 1 मीटिंग्स करते तो सिर्फ दिल्ली से हम इतना बिजनेस करेंगे जितना पूरे इंडिया से है। लेकिन हम ये नहीं कर पा रहे और दिल्ली में बिजनेस करना बहुत आसान है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने अपने लोकल एरिया में जाके बिजनेस, क्योंकि हम घर से बाहर निकलने के लिए बचते हैं, पैसा खर्चा करने से बचते हैं, जिसकी वजह से हम बड़े सिटी में नहीं जा पाते और जिसकी वजह से हमारा बिजनेस ग्रो नहीं होता। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे आप बिजनेस तो करते हैं, आपका समय और पैसा तो बचता है, लेकिन वहां पे जल्दी सैचुरेशन है और आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में जो बढ़ना चाहिए वो शॉर्ट टर्म में खत्म हो जाए। तो हमें एजुकेशन मिलने के बाद, पूरा प्रोडक्ट का नॉलेज मिलने के बाद हमें टारगेट कैपिटल सिटी को करना चाहिए। अगर हम इस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, हम अपने रैंक को क्वालिफाई करना चाहते हैं, बड़ा नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हो, तो आपको बड़े बड़े सिटीज को ही टारगेट करना है। एक भी बंदा किसी सिटी में आपके नेटवर्क के थ्रू मिलता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उस एक बंदे के थ्रू वहां पे एक बड़ा नेटवर्क, और वो तब पॉसिबल है जब लीडर्स घर से बाहर निकलेंगे। आज बहुत सारे लीडर्स को प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज है, क्रिप्टो बाजार का पूरा नॉलेज है, नेटवर्क का पूरा नॉलेज है, लेकिन वो अपने शेयर से बाहर नहीं निकलते, वो बड़े सिटी में जाके बैठने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं डर होता है, मैं इनडायरेक्टली जाके काम करूंगा, नीचे वाला कोई लीडर बड़ा बनेगा, वो पैसा कमाएगा, मेरे जेब से पैसे चले जाएंगे, मेरे को घर से बाहर जाना। ये जो मानसिकता है वो जिंदगी में लोगों को बड़ा बनने नहीं देती। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे 5 लीडर को मैं फिल्टर करके उनके कॉन्टैक्ट्स को यूज करके मैं 5-6 कैपिटल सिटी के अंदर जाके बड़ा नेटवर्क खड़ा करूंगा, जिससे मेरे फ्यूचर में बड़े रैंक्स आएंगे, मैं कल प्लैटिनम डायमंड बनूंगा, डबल प्लैटिनम डायमंड बनूंगा, ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड बनूंगा, तो अगले 3 साल के अंदर मेरा 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट। ये सोच तो किसी की होती नहीं है। 2-5-10 लाख रुपए आ गया, अब इसको कैसे मैं बचाऊं? ये मानसिकता की वजह से लीडर का ग्रोथ नहीं बढ़ता। लीडर का ग्रोथ तब बनेगा जब आपके टीम के अंदर आप 10-20 लोगों को फिल्टर करोगे और उनके कॉन्टैक्ट्स को जाके आप इंगेज करोगे, क्योंकि आपके पास तो कॉन्टैक्ट नहीं है। आपको तो बहाना मिल गया, सर दिल्ली में तो मैं जाके धंधा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को कोई जानता नहीं, मेरे को प्रोडक्ट का भी नॉलेज है, नेटवर्क का भी नॉलेज है, लेकिन मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। लेकिन आपके टीम के 10 लोगों को आप पूछोगे तो आपको 10 कॉन्टैक्ट मिल सकते हैं, पर आप जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आपके मन में किंतु परंतु है। नीचे वाला पैसा कमा लेगा, उसको जाएगा 30%, मेरे को क्या मिलने वाला है? तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, और ये जिम्मेदारी लीडर्स की है, बड़े सिटी के अंदर जाके नेटवर्क डेवलप। तो आगरा का प्लान हम कर सकते हैं। अगर आगरा के अंदर 100 से ज्यादा लीडर्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे तो एक दिल्ली एनसीआर में प्लान करेंगे, एक आगरा में करेंगे, बाकी अमृतसर या पंजाब का फाइनल हो चुका है। अब हरियाणा की टीम अगर बोलते कि जीरकपुर सही है तो जीरकपुर में भी कर सकते। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि अभी हमारे पास टेक्निकल सेशन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेनर है, और मान लो कि इंडिया के अंदर हमें 10 सेशन करने, तो थॉमस सर को एक चार्टर प्लेन लेके घूमना पड़ेगा, राइट? 4 घंटे का यहाँ पे किया, फिर 1 घंटे का ट्रैवलिंग किया, फिर 4 घंटे का दूसरी जगह पे। यानी आज हमारे पास इतना बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास टेक्निकल सेशंस करने के लिए ट्रेनर्स नहीं, लीडर्स नहीं है, कोई सामने नहीं आ रहा है कि सर मैं ट्रेनिंग सेशन करने के लिए तैयार हूं। यानी 1 या 2 ट्रेनर के ऊपर हम डिपेंड है। पिछले 4 साल के अंदर हमने देखा कि संदीप गजर सर के अलावा हमने कोई और ट्रेनर को इन्वाइट नहीं किया। किसी लीडर ने यह सजेस्ट नहीं किया कि सर दिल्ली एनसीआर के अंदर 1-2 और ट्रेनर्स है जो बहुत बेहतरीन है, जो नेटवर्क नहीं करते, वो कॉर्पोरेट ट्रेनर है, उनको भी हम बुला सकते। किसी ने आज तक सजेस्ट नहीं। और ऐसे बहुत सारे ट्रेनर्स है। पंजाब के अंदर टीएस मदान सर है, उनका बेटा है, वो कॉर्पोरेट ट्रेनर है, वो नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स नहीं है कि आपके लोगों को लेके जाके किसी और कंपनी में चिपका देगी। लेकिन हम लोगों को फिल्टर नहीं कर पा रहे। राजेश अग्रवाल जी है, राइट, जिनको आपने यूट्यूब पे सुना होगा, और भी बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम लोगों को फिल्टर करें और हमारी टीम को ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग दें। तो ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा नेटवर्क बढ़ने वाला नहीं है। अभी भी लीडर्स 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर पॉकेट के बाहर नहीं निकल रहे। क्योंकि नहीं निकलने का कारण क्या है कि आपके लोग आपको निकलने, क्योंकि आप वही फंसे पड़े, और उसका कारण फंसने का कारण क्या है कि आप अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर नहीं देना चाहते, सारी जिम्मेदारी खुद ने लेके रखते। तो ये सबसे बड़ा कारण है। तो जब तक आप अपनी जिम्मेदारी नीचे नहीं दोगे, अगर त्यागी सर बोलेंगे कि अभी जो 3 ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं वो 3 ट्रेनिंग सेशंस में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, हैदराबाद जा रहा हूँ, चेन्नई जा रहा हूँ या मुंबई जा रहा हूँ, अब ये जिम्मेदारी किसकी? आकाश राव की है, ये जिम्मेदारी किसके? राहुल शर्मा जी की है, ये जिम्मेदारी किसकी है? डॉक्टर राणा जी की है। तो ये जाके तो वहाँ पे ट्रेनिंग सेशन में बैठेंगे अपने टीम। जब त्यागी सर वहाँ पे नहीं होंगे, वहाँ पे आकाश राव होंगे या
डॉक्टर राणा जी होंगे, राहुल शर्मा जी होंगे, ज्योति कोचर मैम होंगे, तो वहां पे वो सीनियर लीडर उठ के ऊपर आएंगे और वो जिम्मेदारी लेना शुरू करें। तो जब तक आप जिम्मेदारी किसी और को नहीं दोगे तब तक वो नीचे वाले भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो पिछले 5-6 महीने से मैंने मार्केट में जाना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि मैं चेक कर रहा हूँ जिम्मेदार लीडर्स कौन है, जिनको अपने टीम के बारे में कुछ पढ़ा है, जो चाहते कि नहीं मेरी टीम ग्रो होनी चाहिए। अगर सीनियर का ऊपर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ मेरी टीम के। अगर मैं कोई और ट्रेनर लेके आ सकता हूँ, मैं कोई अपनी मीटिंग कर सकता हूँ, तो कोई भी जिम्मेदार नहीं। मार्केट के अंदर इंडिया में 100-200 ट्रेनर्स होंगे, जो हम 1-2-4 लोगों को लेके अभी घूम रहे, तो ये 4 लोग हमें पूरे इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है, इनको हर जगह पर भेज पाए। थॉमस सर ने अगर फ्राइडे सैटरडे संडे का डेट दे दिया तो 3 सेशन करेंगे, तो 3 सेशन के बीच में हमारा डिस्टेंस भी, उनका आने जाने का जो ट्रैवलिंग है उसको भी देखना। कुछ जगह तो ऐसी है कि जहाँ पे एक दिन पहले जाना पड़ता है, ट्रेनिंग करना पड़ता है, तीसरे दिन वापस आना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बहुत सारे ट्रेनर्स को हम और भी लेके आ सकते हैं मार्केट। हर किसी के रेफरेंस में कोई ना कोई ट्रेनर होता है, अगर नहीं है तो आप 10 लोगों को पूछ सकते हैं मार्केट में कि कौन ऐसे ट्रेनर है जो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में बहुत अच्छे, और फिर उनके साथ बात करके उनके साथ कनेक्ट होकर अपने टीम के लिए इवेंट्स बनाना शुरू कर सकते हैं। फिजिकल सेशंस हमें करने ही पड़ेंगे, और फिजिकल सेशंस अगर हमने सिर्फ ट्रेनिंग पे फोकस किया तो हमारा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो जाए। LIC का अगर हम एग्जांपल लेते तो लाखों करोड़ों का टर्नओवर करने वाली कंपनी, लेकिन उसमें सिर्फ हजारों एजेंट्स होते, लेकिन उनके पीछे की जो ताकत होती है वो ट्रेनिंग होती है। जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल होते हैं उसका एक ही कारण होता है कि लोगों को ट्रेनिंग दी नहीं जाती है, लोग ट्रेनिंग नहीं लेते। इंश्योरेंस में, बैंकिंग में लोग सक्सेस क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा फोकस ट्रेनिंग पे किया जाता है, लोगों को प्रोफेशनल बनाया जाता है, और फिर उसके बाद जाके लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। तो ये हर लीडर की जिम्मेदारी। लीडर्स डिपेंड है लीडर्स के ऊपर। अगर कोई सीनियर बोलेगा ट्रेनिंग करनी है तो बोलेंगे हाँ सर ठीक है, हम भी लोगों को लेके आए, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते। इसकी वजह से ग्राउंड लेवल पे बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहा है, या लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे। तो अभी हमें मार्केट के अंदर और भी लोगों को तैयार करना पड़ेगा टेक्निकल सेशंस करने के लिए, और भी ट्रेनर्स को लेके आना पड़ेगा, ताकि अलग अलग ट्रेनर से हमें अलग अलग चीजें सीखने को मिलती है, अलग अलग कंटेंट्स मिलते हैं, जिससे हमें और ज्यादा बेनिफिट। सबसे ज्यादा हो जाएंगे सर, जैसे क्योंकि अभी सुभाष सर के टीम से भी एमरल्ड लीडर है, अपनी टीम से भी एक एमरल्ड लीडर है, तो 2 एमरल्ड लीडर है और बाद बाकी रैंकों के हैं, तो 100 से ज्यादा तो हो जाएंगे लोग पर आगरा में। ओके, तो अभी हम एक काम करेंगे थॉमस सर के साथ दिल्ली में महीने में 2 दिन का कुछ प्लान ऐसा करेंगे कि कुछ 20-25 लीडर्स को सेलेक्ट करके उनको बार बार बुला के उनको टेक्निकल नॉलेज के लिए तैयार करें। तो शायद इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा, ताकि वो अपने लेवल पे जाके संडे टू संडे अपने टीम के साथ ट्रेनिंग कर पाए। जी। यानी बड़े ट्रेनिंग को कैंसिल करके छोटे ट्रेनिंग पे आना पड़ेगा, लीडर्स को फिल्टर करके उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, फिर उसके बाद उनको मार्केट में ट्रेनर बनाना पड़ेगा। अभी हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है, हमारे पास ट्रेनर्स नहीं। बहुत सारे लीडर्स के पास टेक्निकल नॉलेज है, वो 1 by 1 को समझा सकते हैं, लेकिन वो पेन और पेपर लेके या प्रोजेक्ट पे जाके लोगों को डिटेल्स में समझा नहीं पा। अगर आज थॉमस सर की जगह 10 लीडर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। लोग प्रोफेशनल नहीं बन पा रहे। सेम नॉलेज तो सबके पास है, लेकिन हम अपने आप को प्रोफेशनल नहीं बना पा। तो मन में जो डर है जिसकी वजह से हम एज ए ट्रेनर मार्केट में आके काम नहीं कर पाए। मनी एजुकेशन, थैंक यू सर। चलते सूरत में सर नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत बढ़िया अभी सोचे हैं प्लानिंग के लिए, चूंकि अभी माहौल अच्छा बनने वाला है और कंपनी का नया सारे प्रोग्राम आने वाला है, तो बहुत अच्छा माहौल बन सकता है सर। तो मैं इसीलिए हैंड रेस किया था कि सूरत के लिए मैं सोच रहा था कि कोई बड़े लीडर प्रयास करें, लेकिन किसी का नाम नहीं सुना। सूरत में तो बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे भी एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम रख दिया जाए तो सर बेहतर होगा। इसीलिए आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में कितने साल से? मैं तो सर 19 साल से। तो सूरत में आपसे बड़ा लीडर कौन हो सकता है? सर वो तो सही है, लेकिन ये थर्ड पार्टी बिजनेस होता है,
वैसे तो मैं सब चीज संभाल सकता हूँ सर, टेक्निकल का भी सारे नॉलेज है। मैं 9 साल से क्रिप्टो करेंसी का भी, ब्लॉकचेन किस तरह से काम करता है लगातार हूँ और सफलता भी पाई है सर। लेकिन इस बीच में चूंकि क्या है कि होता है ना, जो ज्यादा कई बार हमारा ये भ्रम बन जाता है कि हम तो अभी इस प्लेटफॉर्म पे आ गए, अभी हमारे पास कोई बड़ा रैंक नहीं है, हमारे पास कोई बड़ा नेटवर्क नहीं है, राइट। एक टीचर बनने के लिए, एक ट्रेनर बनने के लिए आपके पास कौन सा रैंक और कितना बड़ा नेटवर्क है वो मायने नहीं रखता, आपका एक्सपीरियंस और आपका नॉलेज मायने रखता है। तो आप अपने 19 साल के एक्सपीरियंस से कई सारे लोगों का वहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं कि आपको नेटवर्क के अंदर सक्सेस होने के लिए किस तरह के एजुकेशन की जरूरत है, किस तरह के ट्रेनिंग सेशन की जरूरत है, किस तरह के ओपन सेमिनार्स की जरूरत है, किस तरह के मीटिंग की जरूरत है। हरिओम सर, आप अनम्यूट हो गए। नहीं सर, हेलो। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है? एक्चुअली सर घर से सुबह में काम ये अटेंड होता हूँ ना, जो मोबाइल से होता हूँ। ओके, मोबाइल पे क्या कॉल आ जाता है, इसकी वजह से तो इसलिए कॉल आ गया था, सॉरी। तो सर क्योंकि क्या है कि जो ज्यादा समझदार होता है ना सर, वो बड़े मतलब उनका समझदारी भी कभी कभी उसके लिए बाधा हो जाता है। राइट, बिल्कुल सही कहा। तो मेरे साथ उसी प्रकार का हुआ था और मैं भी बिल्कुल अस्थिर हो गया था, क्योंकि क्या है कि थोड़ा सा, क्योंकि मैं मार्च में आया था बिजनेस में, और बहुत सारा कंपनी का जो बैकग्राउंड था, जैसे पीएलसी को लेकर के, तो थोड़ा सा मैं बीच में कंफ्यूज हो गया था कि वास्तव में अगर हो सकता है लोग तर्क देते थे इसी तरह से कि पीएलसी में लोगों ने नुकसान खाया है, अल्टीमा में भी नुकसान खाएगा। तो मैं भी इसमें अपने हिसाब से सर्च कर रहा था, देख रहा था, समझ रहा था, लेकिन वास्तव में ये कंपनी को जिस नजर से लोग देखते हैं उस तरफ का नहीं है। ये वास्तव में ये प्रोजेक्ट बेस है, क्योंकि मैं आप देख ही रहे कि रेगुलर में आपको और सभी लीडरों को सुनता हूँ, मैं समझने का कोशिश करता हूँ। मैं कुछ, क्योंकि आज 19 साल से हूँ, लेकिन मतलब जिस तरह का मतलब चाहिए सफलता, जैसे कि आपको कई बार मैं बताया था, या तो कंपनी अच्छी मिलती है तो उसमें जो है ना कुछ उसका प्लान अच्छा नहीं मिलता है, जब प्लान अच्छा मिलता है तो कंपनी अच्छा नहीं मिलता है, जिसके चलते लोग टिक नहीं पाते हैं और हम भी उसका शिकार हो जाते हैं। राइट, इस तरह से। लेकिन इस कंपनी में जो मैं खास करके इसका जो प्लान है सर, इनकम प्लान, ये तो बहुत बेहतर है, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। और ऑलरेडी 6 साल ये कंपनी ने दिया है, 6 साल में अपने आप को प्रूव किया है कि मैं मार्केट में हूँ। सिर्फ लोगों को समझने की जरूरत है इस कंपनी को, और एकदम रियल चीज अभी आप लोगों को ले जा रहे हैं रियल की तरफ। ये चूंकि मैं पहले दिन से ही इसका जो इनकम प्लान है उसी को देख करके मैं प्रभावित हुआ था, और मैं अपने ग्रुप को भी वही चीज प्रमोट करता हूँ। भले ही लोग अपने अपने हिसाब से लोग पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन मैं भी अपने ग्रुप में सबको कहता हूँ, एक भी पैसा लगाए बगैर अगर आप पैसा कमा सकते हैं वो प्लेटिनम वर्ल्ड है, और हमारे रग रग में घुस चुका है। और मैं इसीलिए देख रहा था, और नया साल आने वाला है, अभी वही मैंने मन बना रहा था कि नया साल में कुछ इतिहास रचना। मैं एक बार आपको बताया भी था कि मैं सर आपका रिकॉर्ड तोड़ूंगा, भले ही हमको टाइम लगेगा, और आपको सुन रहा हूँ, सीख रहा हूँ, सभी लीडरों को अनुभव कर रहा हूँ। और सर वास्तव में 1 तारीख से मेरा करना चालू होगा। मैं अपने आप को पूरा मजबूत हो चुका हूँ अंदर से। रिकॉर्ड तो हमेशा टूटने के लिए बनते हैं। अगर कोई रिकॉर्ड बनता है तो कोई और अगर तोड़ता है उसको आके तो रियल हीरो कहलाएगा, राइट। तो अभी इंडिया के अंदर डबल प्लैटिनम डायमंड के रैंक पे मैं हूँ, त्यागी सर है, विनोद स्वामी, राइट। यानी त्यागी सर मेरे 2 साल बाद आ गए, विनोद स्वामी सर मेरे 2 महीने बाद आ गए, लेकिन आज हम एक रैंक पे आके खड़े। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पहले आया तो मेरी पहली रैंक होनी चाहिए। आपका पोटेंशियल आपको वहां तक लेके जाता है, आपका स्मार्ट वर्क आपको वहां तक लेके जाता है, आपकी एबिलिटी आपको वहां तक लेके जाती है।
तो 2023 सर बहुत अच्छा रहेगा, मेरा प्लानिंग हो चुका, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो एक सर प्रोग्राम करवाया जाए सर सूरत में, क्योंकि सूरत में भी काफी लीडर हैं। इसका भी मैं तो कह रहा हूँ आप ही आया जाए सर, आप ही आइए। जरूर करते हैं, सूरत का प्लानिंग करते हैं। अभी सबसे डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि आज ये मैसेज गया मार्केट के अंदर कि अभी हम ट्रेनिंग सेशन का प्लानिंग कर रहे हैं इस महीने के अंदर। तो कहाँ पे किस तरह के ट्रेनिंग करने हैं। पहले तो अभी सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास नेटवर्क बहुत बड़ा बन चुका है, लेकिन हमारे पास स्पीकर्स कम है। वो जो सबसे बड़ा चैलेंज है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके ऊपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। सर सूरत में भी 2-3 स्पीकर बहुत बढ़िया निकल सकता है, लेकिन वास्तव में जो है ना वो लोग अपने आप को प्रमोट नहीं करना चाह रहा लगता है, लेकिन बहुत अच्छा स्पीकर बन सकता है। सर हमारे जो लखा भाई वाघ है वो बहुत बढ़िया स्पीकर है और इंजीनियर भी है और बहुत पुराना अनुभव भी है मार्केटिंग का। अभी लखा भाई बाग है सर ग्रुप में, उनका भी थोड़ा सा जो प्रोफेसर बनते हैं ना, अभी मान लो कोई एक बढ़िया कोच है जिन्होंने किसी क्रिकेटर को अच्छा ट्रेनिंग दिया और वो अच्छा ट्रेनर बन गया और बाद में वो मैच फिक्सिंग में फंस गया, तो उसमें वो कोच की कितनी बड़ी गलती, कोई गलती राइट। कोच ने तो अपना जिम्मेदारी से अपना काम निभा लिया ना। वो क्रिकेटर ने आगे जाके लालच में क्या किया वो उसकी जिम्मेदारी, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब हम ट्रेनर बनते हैं तो हमें ये नहीं सोच रहे कि हम लोगों को मोटिवेट करेंगे तो लोग कुछ उल्टा सुल्टा काम करेंगे तो बदनामी हमारी हो जाएगी या कुछ गलत हमारे साथ हो जाएगा। अगर थॉमस सर आके आपको टेक्निकल नॉलेज दे रहे हैं कि काम को कैसे यूज किया जा सकता है, कॉइन को बाय सेल कैसे किया जा सकता है, राइट। तो ये जो टेक्निकल नॉलेज थॉमस सर दे रहे हैं, तो ये आपको आगे कोई गलत चीज नहीं सिखा रहे कि यहाँ पे आप लोगों को आके लालच दे दो, लोगों के पैसे लगवा दो और आप रातों रात काबिल बन जाओ। या संदीप सर अगर आके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाता है, उसका डुप्लीकेशन कैसे किया जाता है, और हम जाके मार्केट में लोगों को बोल रहे हैं आप रातों रात काबिल कैसे बन सकते हैं। वो संदीप सर आके नहीं सिखा रहे हमें, वो तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसकी गलती है। सरकार ने बोल दिया कि ड्रग्स पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, शराब पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर कोई ड्रग्स पीता है और पकड़ा जाता है तो उसको पनिशमेंट मिल सकती है, और उसके बावजूद भी कोई पी रहा है तो उसकी वो इंडिविजुअल गलती है। तो एक ट्रेनर, एक प्रोफेसर और एक टीचर वो अपना रोल निभाते हैं, राइट, और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रोल होता है। उनको ये नहीं पता होता कि उसके बाद उसके अंजाम क्या होंगे, जो अंजाम होंगे वो उसके लिए होंगे जो गलत कर रहा है। तो हमेशा हमें अगर हमारे पास नॉलेज है हम उसको शेयर नहीं करेंगे तो उस नॉलेज का फायदा क्या होगा। मैं अक्षय कुमार का वीडियो देख रहा था, इसमें मेरे को याद आ गया। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने हजारों करोड़ रुपया कमा लिया 30-35 साल के करियर, अब मैं आराम से बैठ के खा सकता हूँ, मेरे को पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर मैंने ऐसा कर लिया तो मैं सेल्फिश बन जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने लिए पैसा तो कमा लिया। लेकिन अगर आज मैं काम कर सकता हूँ, मेरे पास एनर्जी है, तो मेरे वजह से जो 100, 150, 500 लोगों के घर चल रहे हैं, उसके लिए मुझे सुबह उठ के काम पे जाना है। यानी मैंने तो पैसे कमा लिए, लेकिन जो 100, 200 लोगों के घर मेरे वजह से चल रहे, मेरे प्रोडक्शन हाउस की वजह से चल रहे, जिसके लिए मैं सुबह उठता हूँ। जिस दिन अगर मुझे ऐसा लगा कि मुझे सुबह अब उठना नहीं है, उस दिन मैं काम छोड़ दूं। लेकिन आज अगर मुझे कोई प्रेरित करता है सुबह उठने के लिए हजारों करोड़ रुपया कमाने के बाद, तो वो जो 200 लोग मेरे सामने खड़े होते, उनके चेहरे मुझे दिखे, उनके परिवार मुझे दिखे, जिनके मेरे वजह से आज उनके घर चल। तो आज एक ट्रेनर जब अगर किसी को मोटिवेट कर रहा है, किसी को गाइड कर रहा है, तो कितने सारे लोगों के घर चल सकते हैं। तो हमें उसके बारे में सोचना है। हमारे पास जो नॉलेज है, वो नॉलेज अगर हम डुप्लीकेट करेंगे तो हम कितने लोगों का भला कर सकते हैं। उसमें कोई गलत कर रहा है तो उसके जो नतीजे वो उसको मिलने, लेकिन हम तो अच्छी सोच से कर सकते। तो हम सबको एज ए ट्रेनर बनना है, हमारे पास जो नॉलेज है वो कम्युनिटी के साथ शेयर करना है। राज अरोड़ा जी आपको रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। जी सर, जैसा कि आपने बोला है कि प्रोफेसर बनने के लिए, टीचर बनने के लिए जिम्मेदारी उठानी जरूरी है। तो इसमें से एक जिम्मेदारी मैं उठाने को तैयार हूँ। भविष्य अरोड़ा मेरा बेटा है और वो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और मैं चाहता हूँ अब वो
दूसरों का भी भला करे, क्योंकि पूरी कम्युनिटी से और हमारी कंपनी से, प्लेटिनम वर्ल्ड में, इंडिया से कई सारी उसके पास कॉल्स आती हैं कि ये चीजें फंस गई है, यहाँ पर पेमेंट वगैरह फंस गई है, कैसे निकालना है, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प भी करता है। मैं ये चाहता हूँ अगर वो सर संजू थॉमस सर के साथ 2 दिन विजिट कर ले कहीं पर, उसके पास नॉलेज बहुत अच्छी है प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो थोड़ा सा और पॉलिश हो जाएगा और वो दूसरों के पास जाकर हेल्प भी कर सकता है। और आज भी बोलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अभी वो 2 दिन के लिए बाहर गया हुआ है, किसी फ्रेंड की खास फ्रेंड है उसका, मैरिज है उसकी, तो आज शाम तक वो आ जाएगा। तो संजू सर ने बोला था कि 2-3 दिन बाद उनके उस पे आके, ऑफिस में आके, उन्होंने जो स्टूडियो मेंटेन किया वहां पर आकर अपनी एक स्पीच देगा, वहां पर वो क्या क्या नॉलेज दे सकता है किसी को। उसके बाद पूरी इंडिया के अंदर जहां पर भी आपको ठीक लगे, संजू सर को ठीक लगे, वो वहां पर जाकर संजू सर के साथ एक पार्ट अदा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारी टीम के लिए तो करता ही रहता है वो, लेकिन एक अच्छी नॉलेज जो पर्सन बच्चा ले रहा है यहाँ पर ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की अलग से एकेडमिक कोर्स भी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी वो तैयार हो चुका है, वो दूसरों को भी जाकर ये नॉलेज दे सकता है। एक्सीलेंट। अगर आपको एडिशनल एजुकेशन देना शुरू कर दिया तो देखो क्या होता है कि मान लो आपका बेटा है क्रिकेट में बहुत अच्छा है, राइट, आपको कॉन्फिडेंस और आपका कोई एक रेफरेंस है इंडियन क्रिकेट के अंदर, और आपने बोला सर मेरा बेटा बहुत बढ़िया खेलता है, आप इसको इंटरनेशनल मैच के लिए अप्लाई करवा दो या उसको परमिशन दो, लेकिन उसने कभी इंटरनेशनल मैच के लिए खेला ही नहीं पहले, तो पहले क्या करना पड़ेगा उसको, आपके टीम के साथ उसको 1 by 1 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब भी कई सेशंस हो रहे हैं उस सेशन के अंदर आके 5-10 मिनट उसको बात करनी पड़ेगी, धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जब वो प्रैक्टिस करेगा तब वो धीरे धीरे प्रोफेशनल बन जाएगा, और जब प्रोफेशनल बनेगा तो 100% वो अच्छा काम कर सकता है। तो अब उसको क्या करना है, थॉमस सर के साथ या आपके टीम के साथ जब भी कई मीटिंग हो रहे तो वहाँ पे उसको माइक देना है और एक छोटे छोटे सेशंस करवाना। फिर जब हमारे बड़े सेशन होंगे उसमें उसको मौका मिलेगा, फिर वहाँ पे वो अपना प्रेजेंटेशन करेगा, तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। यानी प्रैक्टिस से परफेक्ट हो सकता है। अगले 6 महीने के बाद हो सकता है वो 1 दिन का सेशन करे, 3 घंटे का 4 घंटे का सेशन कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो प्लेटिनम वर्ल्ड के अलावा ब्लॉकचेन के अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो वो पूरा का पूरा डीप में जाके पूरा पढ़ाई करे, इसका मतलब वो फ्यूचर के अंदर एक बेस्ट ट्रेनर बन सकता है। सर वो हमारी टीम में पिछले 2 महीने से ट्रेनिंग दे रहा है, माइक पर भी दे रहा है, जूम पर भी दे रहा है, और भी काम, जी हाँ, और भी बहुत सारी हेल्प कर रहा है, जूम पर भी और सामने भी। और दूसरी बात, मेरी अगर किसी को हेल्प की जरूरत है, मैं अपनी टीम में तो अपने लेवल पर ट्रेनिंग करता ही रहता हूँ। मेरे सीनियर सुनील बघेल सर हैं, और उन सर को नेटवर्क मार्केटिंग का तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरे कंधे पर हमेशा एक हाथ रहता है कि मेरे साथ में कोई है। इसके ऊपर कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जो अपनी लेवल पर कोई ट्रेनिंग करने के लिए मतलब हमें प्रेरित करते हो कि आज हम अपने लेवल पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप आ जाओ। तो सुनील सर मेरे कहने से मैं जहाँ पर उनको सजेस्ट करता हूँ वो करते जरूर है, लेकिन कम्युनिटी में अगर किसी को नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग कोई ट्रेनिंग की जरूरत है या छोटे छोटे सेशन 15-20 मिनट आधे घंटे का है, तो सर मैं भी हेल्प करने के पूरी तरीके से तैयार हूँ। अपनी टीम के लिए तो मैं अपने लेवल पर डिजाइन करता ही रहता हूँ, और अगर किसी को लगता है कि 15-20 मिनट आधे घंटे के ये सेशन ले सकते हैं, और मुझे लगता है कि मुझे एक कॉन्फिडेंस है कि मैं स्टेज पर खड़ा होकर, क्योंकि मैंने बहुत बार किया है ये काम। अगर किसी को हेल्प की जरूरत है तो सर मैं भी प्रेजेंट हूँ। वेरी गुड। तो अभी ये जो हेल्प है, ये हेल्प हमें अभी शुरुआत में कहाँ पे करनी है, फोन पे करनी है, यानी डेली शाम को जब भी आप कंफर्टेबल है तो मैक्सिमम टाइम पे आपको शाम के शेयरिंग में आना है। जब हमारा 7 से 8 के बीच में ओपन वेबिनार होता है तो वहाँ पे अच्छे स्पीकर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो नए लोग आते हैं, जब प्लान प्रेजेंटेशन होता है उसके बाद 2-3 स्पीकर्स बोलते हैं 2-2 मिनट के लिए, तो उनका जो इम्पैक्ट होता है बहुत पावरफुल होता है, राइट। और वहाँ पे जब अच्छे स्पीकर आते हैं और वो अपना शेयरिंग करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं प्लेटफॉर्म के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, और पूरे इंडिया के लोग आके आपको सुनते हैं, तो वो आपके ऊपर ब्लाइंडली फेथ करते हैं, क्योंकि आपके बातों में दम होता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, राइट। तो शुरुआत में हमें क्या करना है, जूम के माध्यम से हमें अपने आप को ग्रो करना है। आज अगर मान लो कि मेरे नजर के अंदर जो टॉप लीडर्स हम सब जानते हैं, जैसे जूम के ऊपर हम सत्येंद्र तेवतिया सर को सुनते हैं, जूम के ऊपर हम आकाश राव जी को सुनते हैं, त्यागी सर को सुनते हैं, ज्योति कोचर मैडम को सुनते हैं, थॉमस सर को सुनते हैं। अगर मान लो अभी मैं बोलूं कि थॉमस सर का गुजरात की टीम से कोई लेना देना नहीं, फॉर एग्जाम्पल त्यागी सर का गुजरात की टीम से कोई लेना देना नहीं, और मैंने बोला कि गुजरात की टीम को कि त्यागी सर का गुजरात आ रहे हैं अहमदाबाद के अंदर और वो ट्रेनिंग देने वाले, राइट। तो गुजरात के मैक्सिमम लीडर्स उस मीटिंग को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जूम के ऊपर त्यागी सर को सुना है, कहीं ना कहीं मीटिंग में त्यागी सर को। तो गुजरात की जो टीम है
उनके अंदर त्यागी सर के बारे में एक अलग इंप्रेशन। अगर सत्येंद्र तेवातिया सर गुजरात आ रहे तो 100 की जगह पे 200 लोग वहां पे पहुंच जाए, राइट। तो यानी कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं कि जिनका मार्केट के अंदर ऑलरेडी इम्पैक्ट जा चुका है। क्रॉस लाइन के लीडर्स भी उनको सुनना पसंद करेंगे, तो वो इम्पैक्ट देने का हमें सबसे बड़ा बेनिफिट कहां पे मिल रहा है? जूम के ऊपर। अगर जूम के ऊपर आपकी टीम के अलावा बाकी सारे टीम के लीडर्स आपको सुन रहे हैं, यानी पूरा इंडिया आपको देख रहा है, तो पूरे इंडिया के अंदर एक अलग इंप्रेशन आपका चला जाता है कि आप एक अच्छे स्पीकर है। और यही मौका हम सबके पास है, इसलिए शाम के सेशन के अंदर या सुबह के सेशन के अंदर सारे लीडर्स को अपने आपको प्रेजेंट करना, अपने व्यूज रखने, जिससे क्या होगा कि पूरा देश आपको जान रहा है। आज हम सुबह मॉर्निंग के सेशन में जब एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं और जो लीडर्स आपके डेली बात करते हैं, पूरा इंडिया उनको जान रहा है। आज वो उनके नेटवर्क में नहीं है, लेकिन कल उनको फ्यूचर में कितना बड़ा बेनिफिट मिलेगा। आप इंडिया के किसी भी सिटी में जाओगे और कोई भी आदमी अगर आपको जूम पे सुनता है वो आपको मिलेगा, तो आपको बोलेगा सर मैं आपको कई बार जूम पे सुन चुका हूं। यानी कितना बड़ा फेस वैल्यू हमारा मार्केट में बन, कितनी बड़ी ताकत हमारे पास जूम के माध्यम से आ सकती है। तो जूम के ऊपर आके डेली हमको अपने व्यूज रखने, सुबह शाम को शेयरिंग में जाना है, सुबह मॉर्निंग के सेशन में आना है, अपने व्यूज रखने, आपने नया क्या सीखा, उसमें आप लोगों की क्या मदद कर सकते हैं, आपके पास नए आइडियाज क्या है जिससे और बाकी लोगों का बेनिफिट हो सकता है, राइट। आपने कुछ बोल दिया, उससे बाकी कई सारे ग्रुप के लीडर्स का बेनिफिट हो रहा है, तो वो लोग उनके नजर में जो आपका इंप्रेशन होगा एक अच्छे लीडर के रूप में, तो यही चीज हमें डेली आके यहाँ पे, जिससे हम बाकी लोगों की मदद कर पाए। अब मॉर्निंग के सेशन के अंदर पूरे इंडिया से लोग आते, राइट, उनको सुनने को मिलता है। वो जिन लीडर्स को सुनते हैं, जिनके ऊपर उनका प्रभाव होता है या उनकी बातें उनको अच्छी लगती है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो बार बार उनको सुनना पसंद करते हैं। तो इसलिए हमें ये मौका मिलता है यहाँ पे हम अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं और एक अपना फेस वैल्यू स्टेप बाय स्टेप बढ़ा सकते हैं। आज थॉमस सर के पास नेटवर्क का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन आज पूरा प्लैटिनम वर्ल्ड थॉमस सर को जानते, तो कितनी बड़ी फेस वैल्यू उनकी मार्केट में खड़ी होती है, उसका इनकैशमेंट कितना बड़ा हो सकता है अगले 5 साल। अभी मान लो कि आज से अगले 5 साल बाद अगर हम इंडिया के टॉप 10 या टॉप 5 लीडर का लिस्ट बनाएंगे, तो शायद थॉमस सर का नाम पहले 5 में होगा, क्योंकि उन्होंने जो आज बिल्ड किया है उसका फल कल मिलने वाला। यानी हजारों लोग उनके पहले इस प्लेटफॉर्म पे आए, हजारों लोगों के पास कई सालों का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का, लेकिन उनके पास सक्सेस स्टोरी नहीं होगी जो थॉमस सर के पास। अब वो क्यों आई? क्योंकि उन्होंने अपना फेस वैल्यू क्रिएट किया, उन्होंने जो नॉलेज था वो फ्री में लोगों को दिया, जिसके बदले में उसका उनको रिवॉर्ड मिलने वाला। तो ये हर किसी को मिल सकता है, हर किसी के पास नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, हर किसी के पास अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब हम शेयर करेंगे लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा, तो बदले में कुछ ना कुछ आपको वापस मिलेगा। वो कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा, वो इमीडिएट नहीं मिलेगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर क्यों करूँ, मैं अपना नॉलेज यहाँ पे शेयर क्यों करूँ, मेरी तो टीम के लोग ज्यादा नहीं है, 2-5 लोग आते हैं, बाकी टीम के तो दूसरे के आते हैं, लेकिन बाकी टीम के लोग जो आपको सुन रहे हैं उनके मन में आपके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ रहा है, फ्यूचर में उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला। आप किसी भी सिटी में जाएंगे तो लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाए और आपका पर्सनल ग्रोथ बढ़ेगा। तो इसलिए हर लीडर को हैंडरेस करना है, पर्दे पे आना है और अपना व्यू रखना है डेली कि सर मेरे पास ये सजेशन है, मेरे पास ये कंटेंट है जिससे मैं पूरे कम्युनिटी का मदद करना चाहता हूँ। तो सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। शाम को 7 बजे के वेबिनार के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आना है। हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम जूम के माध्यम से पूरे इंडिया में बिजनेस को ग्रो करने वाले, फिजिकल गुड मॉर्निंग सर, कम होने वाले। गुड मॉर्निंग जी सर, एक इन्फॉर्मेशन है, एलेक्स सर का आज वेबिनार है 7:30 बजे, कल नहीं है, आज है। वो आज का तारीख है जी 3 मंडे दिमाग में फिट हो गया। मैंने तो कल देखा था लेकिन तारीख नहीं देखी। जी आज का है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने रिमाइंडर दे दिया कि आज शाम को अलेक्स सर का वेबिनार है। तो आज शाम को हम अपना ओपन मीटिंग नहीं करेंगे, ट्रेनिंग सेशंस नहीं करेंगे। जब भी अलेक्स सर का वेबिनार होता है उस दिन ओपन मीटिंग नहीं करेंगे, राइट। तो ये आज के वेबिनार को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनना है। जितने भी लोगों ने एक्स में अकाउंट बनाए, जितने भी लोगों ने अल्टीमा में अकाउंट बनाए, उनको वॉइस कॉल डाल के आप रिमाइंडर दे दो कि आप कंपनी के सीईओ को आके सुन लो, उनके विजन को सुन लो, तो आपको पता चलेगा कि आपने जो निवेश किया